लॉगिन पे क्लिक हमको करना। बोर्नियो का जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 साल पहले का भी बनाया हुआ है। 395 दिन बचा हुआ है, रिमेन कीजिएगा तो इसमें लिखा हुआ देखिए आएगा। आपका पीसीडी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा चीज। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आता है। मोबाइल जो 6-7 सामान है उसमें आईसी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है और फिल्टर है। इसको आप जानेंगे कैसे? लेआउट से ही समझना है। बोर्नियो आप लोगों को अगर खरीदना है, बोर्नियो जो परचेस होता है वो ईमेल आईडी से होता है। बोर्नियो का हम ऐप्स देखिए, ये जो आइकॉन देख रहे हैं डेस्कटॉप पे, ये हमारा जो बोर्नियो है ये इंस्टॉल किए हुए हैं और परचेज किए हुए हैं। इंस्टॉल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन परचेज करने के बाद ही उसको, खरीदने के बाद ही उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको खोल रहे हैं, डबल क्लिक करके बोर्नियो को हम ओपन कर रहे हैं। ये बोर्नियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हम सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतना कॉन्फिडेंस हाई कर देगा ये आपको, हम सब बना ही देंगे फोने, समझ रहे हैं। और पहले तो बोर्नियो टाइप का जो स्कीमेटिक अभी हम खोल रहे हैं, जो इस टाइप का नया नहीं है बोर्नियो, इससे पहले भी और भी लोग निकाला है। जैसे बोर्नियो टाइप का जो एप्स है, जो सॉफ्टवेयर है, इसका पहले था। अभी जो पैरेलल में चल रहा है प्रैग्मा फिक्स भी चल रहा है, प्रैग्मा फिक्स। और उसके पहले अभी जो सबसे नंबर 1 पे चल रहा है वो बोर्नियो चल रहा है। दूसरे नंबर पे मान सकते हैं प्रैग्मा फिक्स। इसके अलावा और भी है स्कीमेटिक आपका और सॉफ्टवेयर जो आपको हम दिखाते हैं। खुलने दीजिए। इसका डैशबोर्ड चेंज कर दिया है, पहले इसका दूसरा डैशबोर्ड। कल आप लोगों का क्लास जो होगा सोल्डिंग डिसोल्डिंग होगा कल। फिर सोल्डिंग डिसोल्डिंग मदरबोर्ड में जो सामान आपको निकालने नहीं आता है वो उस पर आप निकालने की कोशिश कीजिए। इसमें कनेक्टर से लेके सीपीयू तक है। तो आप लोग सब लोग कल आते के साथ 10 बजे से लेके 2 बजे तक केवल प्रैक्टिस ही करना है। फिर आपको जो परसों क्लास होगा वो जो होगा, जो बचा हुआ है क्लास को सब आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए ये है ना, स्वराज मोबाइल के नाम से है मेरा, ये पासवर्ड दिया हुआ। तो ये परचेज करने के लिए बोर्नियो को आपको एक ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। ईमेल आईडी ऐसा बनाइए जो आपका हमेशा यूज में हो और वो हमेशा उसमें नोटिफिकेशन आए। अगर ऑन करके रखे तो उसमें आपका मेल वगैरह कोई भेजता है तो उसमें मेल देखें। अधिकांश लोग जो ईमेल आईडी किस लिए बनाता है? प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने के लिए। बाकी तो भुला ही जाता है कि ईमेल आईडी का क्या फायदा है। पहले भी क्लास में बताया ईमेल आईडी का बहुत फायदा है ना। यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उसमें गूगल फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेव होता है, बहुत कुछ है जीमेल पे। इसके अलावा जीमेल अकाउंट से क्या होता है? बोर्नियो परचेज कर सकते हैं, अनलॉक टूल परचेज कर सकते हैं, चिमेरा टूल परचेज कर सकते हैं। ज्यादातर सब ईमेल पे ही काम हो रहा है। तो ईमेल आईडी 3 प्रकार के बनाइए। एक बनाइए अपना प्रोफेशनल जो इस सब में यूज होगा, और दूसरा पर्सनल जहां बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में दिया जाता है वहां दीजिए। और एक बना लीजिए टेम्पोररी। ऐसा लगता है कि दे कि नहीं दे, टेम्पोररी रहेगा। टेम्पोररी तो टेम्पोररी ही होता है, लेकिन एक जीमेल अकाउंट बनाइए प्रोफेशनल जो इसमें यूज होगा, दूसरा बैंक में। तो उसी जीमेल अकाउंट से बनाया हुआ, इसमें जीमेल अकाउंट इससे पता नहीं चला, लेकिन उसी जीमेल अकाउंट से बोर्नियो को क्रिएट किए अकाउंट। तो स्वराज मोबाइल मेरा यूजर अकाउंट हुआ, यूजर नेम, और ये पासवर्ड जो हाइड है ये आपको मिलेगा। और एक ही सिस्टम में चलता है। जैसे में इसमें लॉगिन है ना, दूसरा सिस्टम में नहीं चलेगा। दूसरा सिस्टम के लिए आपको मेल करना पड़ेगा कंपनी के पास कि हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया है, ये लैपटॉप चेंज करना चाहते हैं, तो दूसरे सिस्टम में हमको परमिशन दिया जाए। तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि दूसरा में आप उस सिस्टम में आप बोर्नियो लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं। ये जो परचेज कर सकते हैं, सिंगल यूजर भी होता है, डबल यूजर भी आता है। 3 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं। 3500 रुपए का लगभग आपको 1 साल के लिए एक आदमी का ये सिंगल यूजर बिकता है। और 2 आदमी मिलकर लीजिएगा तो कम से कम 5000 रुपए के आसपास। 2500 एक आदमी का लगेगा, दूसरा 2500 लगेगा। मैं 2 आदमी मिलकर लीजिएगा तो आपको 1000 रुपया सीधे डाउन हो जाएगा, और 2500 रुपया में 1 साल चलेगा। हमें एक डबल यूजर है, एक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मेरा साथी है औरंगाबाद का, वो इस्तेमाल करता है। तो 5000 रुपया लगा है, तब 2500 लगा। अब इसमें भी क्या दिया? इसमें ऑफर दिया था 3 महीना का ऑफर, यानी 12 मंथ और 3 मंथ, इतना टोटल 15 महीना ये चलेगा, जिसमें से 3 महीना बीत चुका। इसमें आप डिटेल्स में जाइएगा ना तो इसमें आपको बताएगा। चलिए वो बाद में बता देंगे। देखिए भाषा सिलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश, तो टोटल हम लोग इंग्लिश पे जाते हैं। ये लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक हमको करना। बोर्नियो का जो वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 साल पहले का भी बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 2 यूजर है ना, यानी कि इसमें 2 यूजर है, एक हमें है, एक और 2। और इसमें शायद देखिए 395 दिन बचा हुआ है, रिमेनिंग है ना, 395 दिन बचा हुआ।
अब सबसे पहले आइए देखिए इस टाइप का आप एक ऑप्शन के बारे में समझेंगे क्या है ये। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें लिखा हुआ देखिए आएगा, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या लिख रहा, मोबाइल फोन रिपेयर एसेंशियल टिप्स एंड कॉमन, यानी मोबाइल फोन से संबंधित उस पर आपको क्लिक करने को मिलेगा। यहां पर देखिए मैक डिवाइस जो भी होता है उसके लिए ही है, तो हम लोग इस पे ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादातर इस पे इस्तेमाल करते, इस पे क्लिक करके। तीसरा आपका हो गया पीसी लैपटॉप रिपेयर, जो लैपटॉप रिपेयर करना चाहता है मदरबोर्ड से रिलेटेड उसके लिए भी है, यानी मैक डिवाइस के लिए भी है, लैपटॉप रिपेयरिंग करने के लिए भी है और मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए भी। ये बोर्नियो लेते हैं हम लोग तो मोबाइल से संबंधित इसको देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप जो लैपटॉप बना रहा हो, मैक डिवाइस बना रहा हो, उसके लिए भी ये आपका ये है आपका पीसीबी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा चीज। इसके अलावा क्या है, ये देखिए सब जो डिटेल्स लिखा हुआ, शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ, ये क्या कर रहा है, बोर्नियो का इतना नाम हो गया ना, लोग जान रहा है कि बोर्नियो में स्कीमेटिक डायग्राम रहेगा, लेआउट रहेगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन रहेगा, बिट मैप रहेगा, यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल है जो देख के हम मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये देखते हुए इसकी क्या वो प्रसिद्ध हो गया ना, बहुत ज्यादा, बहुत लोग जान गया, तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर भी और फाइल भी इसके सॉफ्टवेयर में अपलोड कंपनी कर रहा है, ताकि आप सॉफ्टवेयर भी इसके द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इसमें अपलोड किया हुआ कंपनी, तो ये इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ये चीज है। और आपका फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट भी है, जैसे कि कोई फोन वगैरह बनाया है बोर्नियो को देख के, तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन बनाया, कैसे बनाया है, तो हेल्प यहां से भी आप ले सकते हैं। तो चलेंगे क्लिक करके क्लियर करेंगे अभी हम चलते हैं कहां पर, इस पे मोबाइल फोन रिपेयर पे। इस पे जब कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये 4 ऑप्शन यहां पर आता है, मोबाइल फोन सॉल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप, आईसी डाटा शीट और आईसी डायोडा वैल्यू। तो सबसे पहले उस पर क्लिक करते हैं, देखिए मॉडल देख रहे हैं, अल्काटेल, आसूस, कितना कंपनी का है, देखिए हुबई, कोई कंपनी छुटा हुआ है, लेकिन हम आप लोगों को जिस तरह से बताएं आप तक ऑफलाइन में, जैसे कि आपको हम लेआउट के बारे में बताएं, ना, कोई मदरबोर्ड हमारे पास आ जाता है, जैसे कि ये मदरबोर्ड आपका ये, तो ये सब पार्ट्स को कैसे जानेंगे हम, किसके द्वारा जानेंगे, ये हम जानेंगे आपको लेआउट के द्वारा। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अरे भाई जो मदरबोर्ड में, ये मदरबोर्ड आपका है, तो मदरबोर्ड का जो पार्ट्स लगा रहता है, जो 6-7 सामान है, उसमें आईसी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है और फिल्टर है। इसको आप जानेंगे कैसे, लेआउट से ही समझना है। लेआउट से आप लोग समझ चुके हैं, अब कंफ्यूजन अगर होते हैं तो फिर लेआउट में ही जाना पड़ेगा, यही सत्य है। जो कंपनी जो मान लीजिए मदरबोर्ड बनाया है तो उसका एक लेआउट बना दिया कि ये सामान है, ए अगर लिखा रहा है तो उसको आप कॉइल समझिए, डी लिखा रहेगा तो आप उसको डायोड समझिए, आर लिखा हो रहेगा तो उसको रेजिस्टेंस समझिए। ये बात क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो लेआउट से ही हम पहचान करेंगे पार्ट्स के बारे में। तो इसके जो ये है, इसमें सबका लेआउट है या नहीं है देखेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास कोई फोन आता है, मान लीजिए सैमसंग का कोई फोन आता है और सैमसंग का A10s है, A10s हमारे मदरबोर्ड मेरे हाथ में रहता है, उसमें कोई पार्ट्स हमको कंफ्यूज होता है, जैसे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉइल है या डायोड है, तो कहां जाएंगे हम, लेआउट में जाएंगे, A10s का लेआउट में जाएंगे। तो इसमें देखिए कितना इसमें लेआउट है, किसका लेआउट है। तो जहां तक हम पहले बोर्नियो देख चुके हैं और भी लोग पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो लेआउट ज्यादातर सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, रेडमी का मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा, सबसे कम मिलेगा आपको वीवो का, रियलमी का, ओप्पो का। ये फोन सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, हॉटलिस्ट में है ना ये सब मॉडल। नोकिया उतना आता है नहीं आता, सबसे ज्यादा कौन सा फोन जाएगा अभी, रेडमी नंबर 1 पे रिपेयरिंग के मामले में। फिर आपका सैमसंग है, रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, मेन मॉडल है, बाकी तो इन्फिनिक्स भी है, टेक्नो भी है। ये सबसे पहले आप लोग समझिए, आप लोग बातें चीज करते इधर ध्यान नहीं देते यार। देखिए तो यहां पर आ जाइए, सबसे पहले हम जो आपको प्रैक्टिकल करवाए हैं उस पर आएंगे, फिर दूसरा मॉडल पर भी आएंगे। रेडमी को ही बोलते हैं, पोको रेडमी में आता है, Xiaomi बोलते हैं, MI बोलते हैं, सब Xiaomi के अंदर आता है ये वाला। इस पे क्लिक करेंगे, ये तो क्या कंपनी नाम, ये सब कंपनी का नाम हो गया। जैसे इसमें जियो भी है, देखिए लावा है, लिनोवो है, LG है, तो बताइए जो कंपनी नहीं है, बाकी माइक्रोमैक्स है, वन प्लस है, ओप्पो है, रियलमी है, सैमसंग है, सोनी है ना, आईफोन भी है,
आईफोन भी है। अब नीचे आते हैं, ये तो क्या कंपनी नाम, कंपनी का नाम हो गया ना। अब हम आते हैं मॉडल नेम, ये हो गया मॉडल नेम। ये देखिए ना, नेम से नंबर इसमें नहीं है। देखिए ब्लैक शार्क नाम का सुने हैं स्वामी का फोन, यानी कि रेडमी का जो फोन है इंडिया में नहीं चाइना में भी बिकता है। अब अगल बगल और भी देश है, पाकिस्तान है, आपका श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बहुत सारा देश है। तो कुछ ऐसा ऐसा जो है मॉडल रेडमी का या सोनी का जो इंडिया में नहीं दिख पाते हैं, पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से देखिए ब्लैक करके सार करके, फिर देखिए MI1 है, MI10 है, ये सब भी बहुत कम इंडिया में आया है। इंडिया में नाम बताइए खादों का, इंडिया वाला नाम बताइए आप लोग, जो इंडिया में रेडमी का फोन आया है। देखिए पोको C3 है, पोको C31 है। पोको किसमें आता है? रेडमी में ही आता है। पोको C40 है, C55 है, C65 है। ये इसमें आते हैं सबसे पहले हम रेडमी 6, 6A, 6A डुअल सिम वाला है, एक 6A है। रेडमी 6 पे हम क्लिक करते हैं। देखिए इसमें कितना ऑप्शन है, बीट मैप है, डाउडा है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, स्कीमेटिक एंड मैनुअल है, सर्विस मैनुअल, स्मार्ट बोर्ड है, अब वोल्टेज है। 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन है ना एक फोन में, एक आपका मॉडल नेम में। अब इसमें सबसे पहले चलते हैं हम किसमें, स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल, जो आप लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं। इसमें क्या मिलेगा, लेआउट। जो लेआउट देखें तो रेडमी 6 का अगर कोई भी पार्ट्स, जैसे अब हम रेडमी 6 का बोर्ड निकालते हैं, देखिए ये आपका ये बोर्ड है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका आईसी है, ये आपका आईसी है, ये आपका आईसी है, ये भी आपका आईसी, ये भी आईसी है, यहाँ भी एक छोटा सा आईसी है। कितना आईसी हो गया, 1 2 3 4 5 6, छोटा छोटा और भी है। ये तो इस साइड का हो गया। और आप चलिए उधर साइड का, उल्टा रखने पर दिक्कत होता है। देखिए तो ये आपका आईसी हो गया, ये आईसी हो गया, ये आईसी हो गया, ये आईसी हो गया। ये तो प्रैक्टिकल अब देख रहे हैं। अब आइए लेआउट इसका ओरिजिनल। हमने जो आपको ऑफलाइन में बताया कि ऑनलाइन में इसको आप छू नहीं सकते, छू सकते हैं इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर आप लैपटॉप के सहारे, डेस्कटॉप के सहारे आप इसको देख सकते हैं। ये मोबाइल में चलने वाला ऐप्स नहीं है, याद रखिएगा। ये जो बोर्नियो है केवल लैपटॉप पे ही चलता है, कंप्यूटर पे चलता है अभी तक ये। और भी दूसरा कंपनी का है जो मोबाइल में भी चलता है और कंप्यूटर में भी चलता है। तो मोबाइल में चलता तो अच्छा है, लेकिन छोटा छोटा स्क्रीन रहेगा। तो इसमें देखिए, इसको जूम कीजिए, जूम भी हो जाएगा। उसमें जूम होता है ऑफलाइन में, A3 का हम प्रिंट निकाल के आपको दिए, प्रैक्टिकल करवाए, तो A3 रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, लेकिन इसमें आप जूम कर सकते हैं। देखिए, देख रहे हैं, ये इतना साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन वो भी पीडीएफ अगर आपको देंगे तो पीडीएफ में आप भी देख सकते हैं। तो आपका बोर्नियो में अगर लेआउट है और आपके पास अलग से लेआउट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्नियो लेना ना लेना कोई जरूरी नहीं है। उसमें भी मेरे पास अलग से भी लेआउट है, इसमें भी लेआउट है, तो क्या क्यों खरीदेंगे? लेकिन नहीं, इसमें है फंक्शन, मेहनत किया। चलिए अभी हम यहां पर आते हैं, जूम करते हैं। देखिए, दो कनेक्टर आपका है यहां पर, J3 और J301। अगर ये कनेक्टर जो है आपका, ये वाला देख रहे हैं, ये कनेक्टर और ये कनेक्टर, तो क्या
नाम है सबका? इसका J3 J308। आप पता करना चाहते हैं कि ये J3 किस लिए और J308 किस लिए, तो ये आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा, हमें पता चलेगा कि क्या है। तो जो आप उसमें पेज पलट के देखें, पेज पलटे तब पता चला। और इसके बारे में भी देखिए, ये क्या है आपका यहाँ पर सामान, ये R7 मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस। तो क्या रेजिस्टेंस है? देख लेते हैं। ये आपका जो है ये क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसमें दिया, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं, कंपनी रेजिस्टेंस को निकाल लिया, कुछ कारण से आपने निकाला होगा, इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा रहेगा। देखिए ये 3 पॉइंट हुआ ना टीपी, ये 3 टीपी है, उसके बगल में सटे हुए क्या है वो आपका रेजिस्टेंस है। ये देखिए है ना R7, उसमें है, उसमें आपका नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका उसमें नहीं। फिर क्या उसके बगल में क्या है? ये डायोड है। क्या डायोड है? डायोड आपका है, देखिए है डायोड। डायोड का पॉजिटिव किधर? इधर साइड है कि इधर साइड है? इधर साइड है। कैसे दिया हुआ देखिए, इधर साइड है ना, देखिए है इधर साइड में दिया हुआ। फिर नीचे आइए, फिर क्या है आपका? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और बगल में क्या है? कंडेंसर है। अब फिर क्या है आपका? डायोड है। 4 समान है ना, ये डायोड है, फिर कंडेंसर है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर क्या है आपका? डायोड है। क्या है देख लेते हैं। है ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है आपका? डायोड है। ये आपका क्या है? कंडेंसर है। कहां पे देखिए, तो ये क्या है? C8 कंडेंसर ना है, और लंबे जैसा क्या है आपका? ये डायोड है। तो लेआउट से क्या पता चल रहा है आपका? सब पार्ट सबको समझ में आ रहा है। अब हम पता करना चाहते हैं, लाइन पता करना चाहते हैं, या उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना चाहते हैं, लाइन किधर से किधर गया ये पता करना चाहते हैं, तो कहां जाएंगे हम? स्कीमेटिक डायग्राम में, जो आपको अलग से पेज में आपको अलग से दिए, लेकिन उसमें क्या है? ढूंढना पड़ेगा आपको। आप ये पता करना चाहते हैं कि ये जो R जो है 2703, ये R 2703 रेजिस्टेंस चेक करने का क्या बात क्या बोले हैं? वैल्यू बताता है। मीटर से जब चेक करेंगे तो क्या बताएगा? वैल्यू आपको बताएगा, तब ना सही समझेंगे। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस R 2703 है तो सबसे पहले तो ये जानेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया मदरबोर्ड से और हमको लगाना है, तो जब तक वैल्यू नहीं पता करेंगे कहां से कैसे लगा देंगे? तो पता करना पड़ेगा कि R 2703 कितना वैल्यू का है। तो आप उसमें जो है, जो आपको दिए प्रिंट, उसमें आपको क्या पेज पलट के ढूंढना पड़ेगा R 2703 कहां पर है, जो बहुत मुश्किल है लेकिन मिलता है। अब वही चल रहा था बहुत पहले, जब से बोर्नियो आ गया, इस तरह का सॉफ्टवेयर आ गया है तो आसान हो गया। तो क्या करना है? अब देखिए ये लेआउट है, और ये क्या है आपका? स्कीमेटिक डायग्राम। दो ही पेज ना है लेआउट में, एक ए साइड का और दूसरा बी साइड का। ए साइड का और बी साइड का, मतलब ये साइड हो गया, देखिए ये क्या हो गया? ए साइड, ये हो गया आपका बी साइड। बोर्ड में जैसे है आपका, ये हो गया ए साइड, ये हो गया, ये हो गया बी साइड। अब इसका पूरी डिटेल्स लेने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? स्कीमेटिक। देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक भी दिया, बोर्नियो लेआउट भी दिया है, स्कीमेटिक दिया है। ये ले और बोर्नियो से ही सारा आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, बस ये दो चीज से। जो लेआउट और स्कीमेटिक कौन बनाती है? जो मोबाइल कंपनी है ना वो बनाता है, इसका इंजीनियर बनाता है। हम बताते हैं ना कि अगर वो इंजीनियर बनाया, वो इंजीनियर का मौत हो गया तो फिर आगे कैसे आगे बढ़ेगा? उसको फिर कैसे बनाएगा? यही लेआउट से और स्कीमेटिक से। और कैसे बनाता है? PDF में क्लिक करते हैं, एक जो ये पेज है इसमें ले और दूसरा पेज में स्कीमेटिक प्रोग्राम, मतलब वो जो पूरा टोटल है, देखिए ये हो गया ब्लॉक डायग्राम जो आपका पहला पेज में है ना। अब आइए पेज बाय पेज, 34 पेज है, देखिए दूसरा पेज। देखिए ये वाला जो हम चीज को हम क्या किए? हटा दिए। बच्चा लोगों को समझ में नहीं आएगा, फ्रेशर लोग, तो क्या किए हमको भी मिला। जैसे लोग ये लाया खरीद के, हम भी खरीद के लाए, कोई भी खरीद सकता है। PDF क्या ये बताएंगे, बाद में समझ में आएगा धीरे धीरे। देखिए ये क्या है? CPU का है, एक पेज हुआ CPU का। ये भी क्या है? CPU का दूसरा पेज हो गया। ये भी क्या है? CPU का तीसरा पेज हो गया। ये भी क्या है? CPU का चौथा पांचवा पेज उसमें है ना। उसी प्रकार से ये कितना छोटा है, अभी हम जूम करेंगे तो ना बड़ा बड़ा होगा, उसमें भी आपका A3 में जो रहेगा वो रहेगा। अब इसको हम बड़ा करते हैं, देखिए देख रहे हैं, देखिए ऐसे कर करके आप इसको आप देख सकते हैं।
देखिए यहाँ सीपीयू है, तो ये लाइन टच से जुड़ रहा है, सेंसर से जुड़ रहा है, कैमरा से जुड़ रहा है, फिर कैमरा से जुड़ रहा है, पीएमआई से जुड़ रहा है, यूआरटी से जुड़ रहा है, मेमोरी कार्ड से जुड़ रहा है। ये सारा सीपीयू जितना भी सीपीयू में जो पिन है सारा विभाग से कनेक्टेड रहता है, वो दर्शा रहा है। अब एक बार पेज तो बनेगा नहीं, चाहिए तो एक पेज बना सकते हैं, बल्क का पेज बनाइए, बीच में सेंटर में सीपीयू बना, अपने हिसाब से बनाइए फिर, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही टिपिकल है, चाहिए तो हो सकता है। जैसे आपको पुराना वाला डायग्राम दिखाए हम, एक ही पेज में पूरा था, एक ही पेज में पूरा, लेकिन एक पेज में नहीं, इतना मोटा पेज है, चाहिए तो बहुत बड़ा पेज में आप इसको डिजाइन किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। छोटा करते इसको, देखिए ये सब आपका जो आपको जो ऑफलाइन में दिखाएं, जो पेज प्रिंट करके दिखाएं, वो चीज यहाँ आपको डिजिटल रूप में मिल रहा है। ये जो है लेआउट स्कीमेटिक, वो प्रत्येक फोन का अगर बोर्नियो में होगा, याद रखिएगा, अगर बोर्नियो में होगा तो आप भी गूगल से ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड करके पीडीएफ में ऑफलाइन हो जाएगा वो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लेआउट और स्कीमेटिक काफी है, इसको अच्छे से समझ लिए तो लेआउट स्कीमेटिक से तालमेल से कोई भी फोन को आप बना सकते हैं, आसान हो सकता है। लेकिन बोर्नियो वाले ने क्या किया, और आसान कर दिया है। जैसे आप घूमने में दिक्कत हो रहा था, अब देखिए हमको क्या पता करना है कि ये दूसरा पेज में आ रहे हैं, हमको पता करना है कि J3 किस लिए काम कर रहा है और J301 किस लिए काम कर रहा है। ये जो दो कनेक्टर है, ऐसे तो जब हम मोबाइल खोलेंगे कनेक्टर लगा के देखेंगे तो पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी हम स्कीमेटिक से समझना चाहते हैं। और इसके अलावा जो ये है, ये रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का है, R2703, R2702 कितना वैल्यू का है, फिर R2701 कितना वैल्यू का है, फिर यहां पर लगाओ R2706 कितना वैल्यू का है, R2501 कितना वैल्यू का है, R38 कितना वैल्यू का है, और R40 कितना वैल्यू का है। कंडेंसर में तो दिमाग लगाना नहीं है, कंडेंसर अगर नहीं है या खराब हो गया है, उसी साइज से देख के किसी दूसरा बोर्ड में से उठा के डाल सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, छोटा है लेकिन वैल्यू ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो जितना वैल्यू कराएगा उतना वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा। तो होता क्या कि Redmi 6 का अगर कोई रेजिस्टेंस निकल गया तो दूसरा Redmi 6 के एक स्क्रैप बोर्ड में से निकाल के लगा सकते हैं, बिना जांच किए हुए, बात में मतलब। लेकिन अगर हमारे पास अगर सेम बोर्ड नहीं है तब तो चेक करके नहीं निकालना पड़ेगा। एक मोबाइल फोन है जिसमें डिवाइडेड सर्किट बनाना पड़ता है, डिवाइडेड सर्किट का मतलब कि दो रेजिस्टेंस निकालना है, 1 किलो 1 किलो, चाहे 2 किलो 2 किलो, चाहे 10 किलो 10 किलो, सेम, तब डिवाइडेड सर्किट बनेगा। तब तो ढूंढना पड़ेगा ना मदरबोर्ड में कहां पर है 10 किलो, तो वैल्यू चेक कराना चाहिए तब ना होगा। तो हम अभी वैल्यू चेक करेंगे और बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, चेक करेंगे भी, और ये भी बताएंगे J3 किसके लिए। तो J3 में कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, स्कीमेटिक में जाना है, और यहां पर देख रहे हैं सर्च में, यहां पर लिखना क्या, J और क्या लिखना हमको 3, और क्या करना हमको, सर्च। आ गया, इस पे क्लिक करना है J3 पे। देखिए J3 जितना J3 है ना सबको सर्च कर लेगा ये। तो अब दूसरा देखते हैं J3 और कहां गया। ये देखिए मैंने ही J3 हमको लाना चाह रहा था, सब J3 नहीं था। अब गौर से देखते हैं ध्यान से, ये देखिए J3 कितना पिन है इसमें, नहीं आएगा बोलिएगा, समझे ना। ये देखिए J3 है, इसमें कितना पिन है, टोटल कितना पिन नजर आ रहा है, 10। तो हमको ये 10 पिन उसमें भी समझ में आना चाहिए, कौन सा 10, इसमें 10 समझ में आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है J3 जो ये है, जो आपका ये है, इसमें टोटल कितना पिन होना चाहिए, 10। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल में, चलिए इधर ही आ जाते हैं। 10 पिन है, देखिए ये आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया कौन सा 6, ये हो जाएगा क्या 10 पिन है। अब 10 पिन किसके किसके लिए, ये भी क्लियर हो जाता है स्कीमेटिक देख के ही, आगे नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें आसान हुआ ना। एक तो एक सर्च पे आ गया कि कहां पर लगा हुआ है, कितना पिन है पता चलेगा, उसमें आपको पेज पे रखना पड़ेगा। लेकिन ये किस पर निर्भर है, इंटरनेट से हम लोग देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाया वो इंटरनेट के थ्रू ही ये एक्सेस होता है। इंटरनेट नहीं रहने पे आपको देखने में दिक्कत होगा, फिर आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। तो बोला इंटरनेट जब तक जिंदगी है तब तक इंटरनेट चलते रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें बताइए, देखिए इसमें है 10 पिन जरूर, लेकिन काम करने वाला कौन सा है? 1 नंबर, 5 नंबर और आपका 9, 10 नंबर और एक 6 नंबर। इसमें एक पिन क्या बताया है? ग्राउंड। एक पिन ग्राउंड है, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड है ना बोलेंगे। और ये पिन जो 6 नंबर जो ऐसे निकला है यहाँ से, ये चल गया क्या? टीपी 25 में, एक चल गया टीपी 24 में, एक चल गया टीपी 23 में, यानी टीपी 23, 24, 25। टीपी 23, 24, 25 कौन सा है? यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए टीपी 23, 24, 25 ग्राउंड का सारा कनेक्शन मिल गया ना। एक कनेक्शन इस पे आ रहा है, एक कनेक्शन इस पे आ रहा है, एक कनेक्शन इस पे आ रहा है और एक कनेक्शन क्या है? ग्राउंड है। तो इसमें से एक ग्राउंड तो चेक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो ग्राउंड हम चेक कर सकते हैं कि ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए आप मीटर लाई कहां से? नेगेटिव रखे हैं हम, आप लोग भी चेक कर लीजिए। मीटर मिला? जी मीटर है, मीटर बना मेरा। देखिए साफ साफ बना रहा है। नेगेटिव हम बैठे यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इस पे रख रहा है, बीट दे दिया यहाँ पर, इस पे भी दे दिया, देखिए इस पे भी दे दिया, इस पे भी दे दिया 2, इस पे नहीं है, 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 इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे नहीं, इस पे है और इस पे कनेक्शन है ना जुड़ा हुआ, नेगेटिव लाइन जुड़ा हुआ है जो ये बता रहा है। देखिए इसमें बता रहा है, देखिए 9, 10 हुआ ना, 9, 10। तो पिन काउंटिंग कैसे होगा? पिन काउंटिंग होगा आपका, देखिए ये 9, 10 है तो काउंटिंग क्या होगा? यहां से होगा, यहां से 1 नंबर ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। 9, 10 कौन हो गया? ये दोनों हाँ, तो 9, 10 तो फिर करिए ना, 9, 10 ना है। देखिए तो ये देखिए 9 और 10 ये किसके लिए? देखिए यहां से 1 नंबर में है टीपी 23 वोल्यूम अप, यानी कि ये वाला और नेगेटिव जब आपस में स्पर्श करता है तो आवाज क्या होता है? अप का काम करता है, वोल्यूम अप का काम करता है। यही वोल्यूम डाउन और डाउन वाला कनेक्शन इसका नेगेटिव से जब टच करेगा तो क्या होगा? वोल्यूम डाउन का काम करता है। और ये जो पावर की वाला बटन अगर नेगेटिव से टच करेगा, लॉन्ग प्रेस में सेट ऑन होगा और फिर दोबारा दबाएंगे तो क्या होगा? ऑफ होगा, अपना फंक्शन करेगा। एक है पावर की का फंक्शन, एक है आपका अप की का फंक्शन, एक है कि आपका डाउन की का फंक्शन। यही पिन की से मोबाइल को ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं, आवाज बढ़ाते हैं, घटाते हैं, इसके अलावा रिकवरी मोड में जाते हैं, डाउनलोड मोड में जाते हैं, ये सब की से काम होता है। तो ये की का फंक्शन है। अगर ये देखिए अब रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का यहाँ पर लिखा हुआ बताया था ना 100, यानी कि 100 ओम्स। R2703 जो है 100 ओम्स का है, R2702 भी 100 ओम्स का है और आपका R2701 भी 100 ओम्स का है। तीनों का तीनों जो रेजिस्टेंस है 2701, 2702, 2703 कितना वैल्यू का है? 100 ओम्स का। यानी कि ये 2701 यहां पर है आपका और आपका ये देखिए ये वाला, और 2702 ये है, 2703 ये है। तीनों कितना कितना वैल्यू का है? 100 ओम्स का। लगे लगे में आप 100 ओम्स चेक कर सकते हैं। कम बताने पर सही मानेंगे, ज्यादा बताने पर उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा, शक हो जाएगा कि खराब है। समझ में आ रहा है? चेक कीजिए, तीनों का तीनों वैल्यू कितना बताएगा? 100 ओम्स आपको मीटर से चेक करें। देखिए हम बता यहाँ पर दिखा रहे हैं 100 ओम्स। यहाँ पर मीटर देखिएगा, ये देखिए 100 पूरा बता रहा है। देखिए यहाँ पर 100 बताएगा, बताया 100, ये आपको 100 और आपका एक यहाँ भी इसमें बहुत सारा डिस्प्ले है 100। तीनों रेजिस्टेंस क्या है? 100 ओम्स का है। अगर रेजिस्टेंस निकल गया तीनों तो ये तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? रेजिस्टेंस निकल गया तो हाँ, तो लाइन ब्रेक होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए अब आपको हम दिखाते हैं डायग्राम। ये हम बता रहे हैं कि ये जो आपका है देखिए ये खुल गया, ब्रेक हो गया तो क्या होगा? ये वोल्यूम आपका काम नहीं करेगा। अगर आपका ये R2702 अगर होगा तो क्या होगा? डाउन का काम नहीं करेगा। अगर ये अगर ओपन हो गया R2703 तो ऑन नहीं होगा आपका सेट, लेकिन चार्जिंग जब लगाएंगे ना तो बताएगा, तो ऑन नहीं होगा, चार्जिंग शो करेगा। हाँ, बटन भी काम कर रहा है। बटन में कैसे काम कर रहा है?
बटन में सिग्नल आएगा तब ना वो ऑन करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है R27 आपका 3 जो है वो सिग्नल ला रहा था और ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस निकल के फेंका गया, तो सिग्नल तो आएगा नहीं, तो पावर बटन दबाते रहिए, ऑन होगा ही नहीं। पूछ करेगा, आराम से पूछ करेगा, बटन भी काम कर चेक कीजिएगा तो बटन भी बताएगा, ऑन ऑन बताएगा नहीं, लेकिन ऑन नहीं होगा। इसलिए पार्ट मिसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। हाँ, इसमें साउंड इसमें ले लेगा, लेकिन फिर भी आप साउंड का रेजिस्टेंस डालिए, कुछ बहुत ज्यादा है। टेम्पोररी में होता है, मैं डाले 1-2 में हम साउंड में जंपर लगाए हैं, कामयाब हो गया है, लेकिन वो आगे जाके कामयाब होगा, कितना दिन बाद खराब होगा तो इसका हम नहीं देखें अभी तक। फिलहाल क्या हो, वो काम करेगा, फिलहाल काम कर लेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिलहाल उसमें लगाइए, जंपर लगा दीजिए, लेकिन बाद में वो खराब होगा, क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन स्टैंड काम करेगा, ये तो पक्का। सर उनको अगर लगाना पड़े तो दूसरा मदरबोर्ड चेक करके निकालना। हाँ, तो कोई खराब मदरबोर्ड ले लीजिए। अब जैसे ये मदरबोर्ड है हमारे पास, जैसे कि ये मदरबोर्ड है, लेकिन आप बोले थे कि जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, तो ये बहुत सुने पर सुहागा वाली बात है, तो बोल के की आपको, लेकिन निकल गया तो धीरे से निकलेगा नहीं, निकलता है और लोग खराब भी कर देता है। लोग देखिए पता चलेगा खराब कैसे करता है, अपने आप जल्दी खराब नहीं होगा। रेजिस्टेंस जो होता है मदरबोर्ड में 95% अपने आप खराब नहीं होता है। अब मान लीजिए साउंड का रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है, तो मदरबोर्ड में कोई मदरबोर्ड में लीजिए, कोई पड़ा हुआ फेंका हुआ मदरबोर्ड आता है, जैसे ये मदरबोर्ड आता है, इसमें ढूंढिए रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस पे रख के देखिए कोई साउंड बता रहा है, जो साउंड बता रहा है उसको निकालिए। है रेजिस्टेंस, चलिए ना आगे दूसरा दिखाते हैं, आप लोग फिर चेक कीजिएगा, चेक करना लीजिए, चेक कीजिए, देखिए साउंड बता रहा है कि नहीं बता रहा, चेक कर लीजिए। नेगेटिव है सर, तो डायरेक्ट चेक कीजिएगा, नेगेटिव कुछ होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे चेक कीजिए वैल्यू, साउंड बताएगा, साउंड वैल्यू से बताते हैं आपको, ज्यादा नहीं बताना चाहिए, कम वैल्यू बता दे, ज्यादा नोट्स करके लिख लीजिए, नोट्स में आप लिख लीजिए, रेजिस्टेंस जब लगे में चेक करेंगे तो जितना वैल्यू है उतना वैल्यू बताना चाहिए, कम बताएगा लेकिन ज्यादा नहीं बताना चाहिए, ज्यादा बताएगा तो रेजिस्टेंस को हम खराब मानेंगे। रेजिस्टेंस 5%, 10%, 20% ऊपर नीचे बता सकता है, लेकिन दुगना नहीं बताएगा कि 100 से तो 200 बताएगा, 400 बताएगा, ऐसा नहीं। हाँ, तीनों 100 है उसका, हो गया ना चेक, बहुत टाइम लगेगा, धूप से बात ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ले जाओ चेक कर लिए, चेक कर ली 100। चलिए, उसको निकालने से क्या हो जाएगा, और खराब में क्या होता है वैल्यू, इसका वैल्यू बढ़ जाता है, खराब होता है तो हाँ 200 ओम्स हो जाएगा, 500 ओम्स हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब वास्तव में कितना हुआ है 100 ओम्स, खराब होने पर खराब नहीं ना ये। आइए अब आगे दूसरा इसके मीटिंग देखिए, आइए अब लेआउट में चल रहे हैं। अब यहां पर आइए, ये क्या है, ये P5 क्या है, U2501, तो देखते हैं U2501 कहां पर है, इसका क्या ग्राफ है। यहां पर जाएंगे स्कीमेटिक में, क्या लिखे यहाँ पर U2501 और ये इंटर सर्च। आगे आईसी में U2501, एक पेज ये है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, 3 पेज में है, ये 3 पेज में है, 3 पेज अब यहां पर हम आते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए यहां पर एक लगा हुआ रेजिस्टेंस R2501, यहां देखिए ये R2501 कितना किलो का है, ये 10 किलो का है, लेकिन ये मदरबोर्ड में कहां है। अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो क्या होगा पता आपको है, सेट चालू नहीं होगा। एक है वहां पर था कितना 100 ओम्स का रेजिस्टेंस, वो निकल जाएगा तो भी चालू नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो भी चालू नहीं होगा, क्योंकि यहां से भी सिग्नल जा रहा है। R कितना है 2501, जो कितना वैल्यू का है 10 किलो का। अब हम मदरबोर्ड में पता करना चाहते हैं कि कहां पर है, तो स्कीमेटिक से मदरबोर्ड में खोजने में जो आपको पहले पढ़ा है बहुत दिक्कत होगा, बहुत देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक क्लिक पर पता चलेगा अगर सॉफ्टवेयर की डाला हुआ हो तो हम आएंगे लेआउट में और क्या लिखेंगे R2501 और ये आपको सर्च करेंगे और ये आपका सर्च आ गया। देखिए R2501 कोना में लगा हुआ, कितना वैल्यू मिलेगा 10 किलो। अब चेक कीजिए 10 किलो है या नहीं, लीजिए हम आपको पहले चेक दिखा देते हैं 10 किलो है या नहीं है।
10 किलो, पूरे 10 किलो है ये। लीजिए, समझ में आ रहा है बात को? चेक कीजिए, उसमें भी होगा, इसमें भी अभी दिखाए ना, अब उसमें भी दिखा देते हैं मदरबोर्ड में भी। देखिए ये घेरा बना हुआ है, घेरा बना हुआ ना है, यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ J3 का, उसके सामने में घेरा है, और ये R2706 और ये R2501 कितना वैल्यू का है? 10 किलो बताएगा, 10 किलो। अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो सेट क्या होगा? चालू नहीं होगा। हम पहले बताया रेजिस्टेंस अपने आप खराब नहीं होता है, तो टेंशन फ्री रहिए। लेकिन कोई छेड़ के दे दिया, कोई निकाल के दे दिया, तो उसको प्रिपेयर कीजिएगा ना। मान चला R2501 है ही नहीं, 10 किलो का रेजिस्टेंस किसी अदर मदरबोर्ड से ढूंढ के निकालना पड़ेगा और 10 किलो का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। जोड़ दिए ना सर आप? दस किलो है सर। 10 किलो बोल रहे हैं हम आपको, 10 किलो बाजार में सोच लेना। हाँ, 10 किलो ओम्स यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख ओम बराबर ये 10,000 ओम, 10 किलो। ये पता चला? इसको पता चला? हम बताएं कि ये देखिए पहला चीज कनेक्टर है, कनेक्टर आपका है, इसमें घेरा बना हुआ है, घेरा ऐसे है, उसके बगल में रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और उसके बगल में रेजिस्टेंस। नीचे वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला नहीं बताया, नीचे वाला कितना है? R2706। हम उसके नहीं बोलेंगे, R2706 ये वाला, ये R2706 ये वाला, ये नहीं। लाइट सेक्शन कहाँ? कौन सेक्शन में पावर में लाइन जा रहा है? ये पावर का लाइन निकल रहा है इसमें से, पावर का सिग्नल स्विच ऑन करिएगा ना, वो काम करता है उसमें। सोच लीजिए मैकेनिक ये हाल है, इंजीनियरिंग कितना हाल है, लेकिन है परमाणु बम बन रहा है, यहाँ बन गया, तो लोग पॉजिटिव रिपेयरिंग सोच रहे हैं। पता चल जाएगा। R2706 ना है, ये पेज में नहीं है। देखिए R2706 पता करते हैं, सर्च पे नहीं आ रहा, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, U2501 सर्च करेंगे, U2501, U2501 कनेक्ट हो गया। ये आइए, अब इसमें R2706 पता करेंगे। तो सर्च में नहीं आ रहा आपका, देखिए 0 बताएगा, किसने बताया? 0 बीप बताएगा, तो 0 सही है, 0 लिखा हुआ यहाँ है। ये अगर खराब हो जाएगा तो जंपर आप दे सकते हैं, हाँ, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा या नहीं बता सकते, लेकिन स्टैंड तो काम करेगा। बना के कस्टमर को दे दिए भाई, ठीक है, और हो सकता है 7 दिन के बाद खराब हो जाए, वो अलग बात है। रेजिस्टेंस दिया है 0 ओम्स का, वो आप लगा रहे हैं जंप पर, तो कुछ तो फर्क होगा। तो 0 ओम का रेजिस्टेंस तो दुनिया का है, कहीं से उठा कर लगा दीजिए। 0 बता रहा है ना, हाँ तो सही है। रेजिस्टेंस रेंज में चेक कीजिए, उसमें बीप नहीं देगा, 0 बताएगा, और बीप मोड में दीजिए तो बीप भी देगा और 0 भी बताएगा, दोनों चेक कर सकते हैं। 0 सबको बता रहा। अब आइए, अब हम पता करते हैं ये D2701 और ये चल रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको? लगा में जितना वैल्यू का रहेगा, वैल्यू पता करना पड़ेगा आपको। अब एक और सवाल होता है, अगर स्कीमेटिक नहीं रहेगा तो, लेआउट नहीं मिला तो, सेम बोर्ड से ट्रेसिंग करके
समझ रहे हैं ना। देखिए बोर्नियो वाला क्या करता है, इतना आप हम लोग नहीं करते, हम भी तक नहीं पहुंचे इतना दूर। बोर्नियो वाला क्या करता है कि नया फोन या सेकंड हैंड फोन खरीद लेता है, उसको सब कुछ खरीद लेके उसको मदरबोर्ड का पूरा सील उखाड़ता है और सब 1 by 1 सब पार्ट को चेक करता होगा, देखता होगा और उसका फिर उसका डिजाइन करके सॉफ्टवेयर में डालता है और फिर बना के उसको बेच देता होगा सेकंड। एक अलग ही काम हो गया। और वही बोर्नियो का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हर साल पैसा दे रहे हैं, ये बात होता होगा। चलिए आगे, ये रेजिस्टेंस ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा मदरबोर्ड में आएंगे। अभी हम चारों के छोटे छोटे पार्ट्स है। आईसी जांच नहीं होगा, आईसी जांच करने के बारे में आप आगे बात करेंगे। फिल्टर जांच नहीं होगा, ठीक है। आईएफ कंडेंसर R2705 हम बताए थे, कंडेंसर और कैपेसिटर का कनेक्शन ज्यादातर एक लाइन माइनस रहेगा, एक लाइन माइनस रहेगा। तो एक अगर लगे में कंडेंसर चेक करना चाहते हैं तो आप मल्टीमीटर का एक प्रोब माइनस में कहीं पे रख दीजिए और जो कंडेंसर है, कंडेंसर का कोई एक छोर पे माइनस बताएंगे बताएगा ही बताएगा और दूसरे छोर पे बताएगा क्या, GR, यानी कुछ ना कुछ ग्राउंड वैल्यू बताएगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बताएगा। तो समझेंगे कंडेंसर मेरा सही है, कंडेंसर मेरा सही है। लगे में अगर संदेह होगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, संदेह होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। अब हम चलते हैं R2705 कहां पर है देखते हैं। R में चिन्ह है, देखिए यहां पर है, ये है ना, ये क्या है, ग्राउंड है, नेगेटिव लाइन है। तो एक छोर क्या बताया, ग्राउंड बताएगा ना नेगेटिव, और दूसरा छोर में नेगेटिव नहीं बताएगा, GR बताएगा। चेक कीजिए, यानी कि एक पिन में नेगेटिव और एक पिन में नेगेटिव नहीं बताएगा, चेक कीजिए। दोनों पर भी बताएगा तो क्या समझेंगे, शॉर्ट है। लाइए मदरबोर्ड लगी जाए, जितना कंडेंसर है ना बहुत सही है। सब पे देखिए, सब पे एक एक पिन पे नेगेटिव बता रहा है, दोनों पे नहीं बताना चाहिए। हाँ दोनों बताया तो शॉर्ट है। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन दूर कीजिए, देखिए 177 MW MT 177 MW ये देखिए 177 MW। अब देखिए यहाँ पर पार्ट एक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है, कॉइल है। और कंडेंसर बोल दो तो सब बोल ही दो, कोई आदमी तो जीत ही जाएगा। एक बोल दो रेजिस्टेंस, एक बोल दो कॉइल है, कंडेंसर बोल दो, एक डायोड बोल दो, तो चार में से कोई एक रहेगा। नहीं बोलता है कौन जोड़ रही ऐसे, तो पता चलता है कि वो है कि वो है। देखिए अब इसको देखने के लिए लेआउट नीचे समझना पड़ेगा और आपको अभी गौर से देखना पड़ेगा कि ये जो है ये चारों पार्ट्स क्या है। देखिए अब इसको सीधा पहले करने दीजिए। देखिए पॉइंट इधर बना हुआ है, यानी ऐसे, ठीक है, ये हो गया। देखिए सीधा सीधी कर दिया है, तब ये ना। अब यहाँ पर देखिए एक समान एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, ये यहाँ पर 6 2 2 4 2 6 कंपोनेंट है। तो और ये डॉट इधर है ऐसे, और हम चलते हैं फॉर्मूला में। ये देखिए ये डॉट यहाँ पर है और यहाँ पर 6 पार्ट, क्या है, कंडेंसर है C। हाँ कंडेंसर है, बगल में क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या है कंडेंसर। यानी नीचे वाला सारा 4 पार्ट क्या है, कंडेंसर है, ऊपर वाला दोनों क्या है, रेजिस्टेंस है। यानी कि आपका ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ये चारों क्या है, कंडेंसर है। कॉइल नहीं है, कंडेंसर है। अब इसमें जो देखिए देखना चाहते हैं, अब इसमें कितना कनेक्शन देखना चाहते हैं, वैल्यू देखना चाहते हैं, तो फिर कहां जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक डायग्राम में। रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू हमको ही पता नहीं है, कहां जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक डायग्राम में जाना पड़ेगा। कंडेंसर में नेगेटिव से है या नेगेटिव है वो स्कीमेटिक डायग्राम में देखना पड़ेगा। ऐसे तो मीटर से आप रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो जो वैल्यू रहेगा बताएगा ही बताएंगे। कंडेंसर अगर नेगेटिव से रहेगा वो बहुत बता देगा। तो आपको स्कीमेटिक से पता चल रहा है यहाँ पर कि आपका कंडेंसर, यदि कंफ्यूजन नहीं लगता है कि ये रेजिस्टेंस है कि कंडेंसर है कि कॉइल है, लेकिन क्या निकला, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4 आते हैं यहाँ पर। ये क्या है आपका कंडेंसर, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, लगातार 4 रेजिस्टेंस है और एक आपका क्या है
कंडेंसर, यानी कि ये कंडेंसर है और ये चारों क्या है, रेजिस्टेंस है। वैल्यू हमको पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है हमको। फिर लगातार ये 3 पार्ट किनारे हैं, वो देख लेते क्या है आपका, क्या है आपका कंडेंसर, कंडेंसर, कंडेंसर। नीचे क्या है आपका रेजिस्टेंस, नीचे क्या है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है। आप थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा ये आपका यहाँ पर देखिए, इसके सामने में 2 पार्ट्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए कंडेंसर है, कंडेंसर है, रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, कंडेंसर है, कंडेंसर है, ये सब सी आर सब लिखा हुआ है, यानी कि कंडेंसर है। नीचे आइए अब आप यहाँ पर, ये सब नेटवर्क से संबंधित इतना सारा पार्ट्स रहता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना रेजिस्टेंस में, ये सब जल्दी खराब नहीं होता है। रेजिस्टेंस एकदम नहीं, छोटा छोटा कॉइल भी एकदम नहीं। हाँ, अगर सामान निकाल लिया, गिर गया, तब उसको लगाना पड़ेगा भाई। अब आइए देखिए, यहां पर एक समान ये पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और भी छोटा छोटा पार्ट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए ये आपका हो गया आईसी बोल दीजिए, ये फिल्टर बोल दीजिए, आईसी फिल्टर, आईसी फिल्टर, आईसी फिल्टर, आईसी फिल्टर, आईसी भी बोल सकते हैं, फिल्टर भी बोल सकते हैं। आईसी में क्या रहता है, उसमें पावर सप्लाई जाएगा बैटरी के थ्रू, बैटरी का लाइन पॉजिटिव लाइन जाता है, लेकिन फिल्टर में पॉजिटिव लाइन जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सिग्नल को काम करता है। हाँ, लेकिन अगर आप आईसी को फिल्टर, फिल्टर को आईसी बोल देते, बड़े वाली भी ठीक है, दोनों में से कोई भी मीटर से जांच नहीं कर सकते, आपको बदल के ही देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर जो है, इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ एल, तो क्या हो गया, ये कॉइल आपका है। अब देखते हैं कॉइल कैसा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 4 5 जितना भी है, सी से जो लिखा हुआ है कंडेंसर है, आर से लिखा हुआ रहेगा वो आपका रेजिस्टेंस है, और एल से लिखा रहेगा वो आपका कॉइल। चेक कीजिएगा, बीप देगा। तो लगा में कॉइल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बताया था लाइट सेक्शन में आपको जो कॉइल लगा रहता है उसको आंख बंद करके बदलना होता है, अगर खराबी अगर लाइट में प्रॉब्लम आए। सेक्शन नहीं, यहाँ पर लाइट नेटवर्क विभाग में मांगे। अभी तो हम कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं। डायोड देखना चाहते हैं तो डायोड भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए डायोड एक यहाँ है, ये देखिए, ये आपका डायोड एक है, एक डायोड यहाँ है, 2, ये देखिए कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये क्या है, तीनों कॉइल है आपका। ये आपका डायोड है, देखिए ऊपर पॉजिटिव हो गया, ये इधर भी इसमें पॉजिटिव है। चलिए अब आते हैं हम दूसरा लेआउट में। ये Redmi 6 को छोड़ देते हैं। तो Redmi 6 के मेरे पास जो था ऑफलाइन में लेआउट भी था, स्कीमेटिक डायग्राम था। अब लेआउट में स्कीमेटिक डायग्राम इसमें भी है, इसमें बोर्नियो में भी है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा पीडीएफ है, प्रिंट नहीं है। तो चलते हैं हम एक दूसरा फोन पे। चलिए इसके बारे में, ये है Realme C2 का बोर्ड। ये आपका जो बोर्ड है, ये क्या आपका Realme C2 का बोर्ड, गंदा है। चलिए ठीक है, इसके बारे में कोई भी पार्ट जानकारी को चाहिए, जैसे आपको तो Redmi 6 हो गया, अब यही मदरबोर्ड आपके पास आएगा, कोई पार्ट की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको किससे पता चलेगा, लेआउट से। तो देखते हैं इसमें लेआउट में है कि नहीं है। किसी के बारे में पूछिए कौन सा चीज पता करना चाहते हैं, और ये लेके आइएगा, क्या बोलते हैं, चिमटी से बताइए और हम लोग को बताते हैं। अभी चलते हैं हम सीधे Realme C2 का। ये तो Redmi 6 का था, अब आते हैं, देखिए ये Redmi का मॉडल, इधर ध्यान दीजिएगा, ये Redmi का पूरा इतना सारा मॉडल है। अब आते हैं Realme में, Realme C2, देखिए Realme आया, देखिए ये Realme, और Realme में आते हैं हम C2, ये देखिए Realme C2 भी है। इसमें आते हैं हार्डवेयर स्कीमेटिक में, ये आते हैं लेआउट में, इसका खुल रहा है, बता ही रहेगी, बिना लेआउट तो सबका रहता है। देखिए इसका खुला C2 का, उसी प्रकार से है मदरबोर्ड। देखिए तो कौन पार्ट जानकारी लेना चाहते हैं, आपको कौन सा पार्ट में कंफ्यूज है। इसमें लेआउट से आपको क्या बोर्ड हो गया, ये B चार्ट का बोर्ड हो गया।
अब इसको जूम करके देखिए, सारा पार्ट आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर आइए, कंडेंसर है, रेजिस्टेंस है, इसमें आइए, ये देखिए, सी का मतलब कंडेंसर, डी का मतलब डायोड, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एल का मतलब कॉइल, यू का मतलब या तो फिल्टर या तो आईसी। देखिए पूरा कंडेंसर भरा हुआ है, ये कंडेंसर देखिए उसमें है, लेकिन वैल्यू चेक करने के लिए क्या जाना पड़ेगा आपको? स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा। लेकिन वो मदरबोर्ड ओके है, जितना वैल्यू बताएगा उतना वैल्यू मान लीजिए, तो ओके वाला मान लीजिएगा। हाँ नया फ्रेश और चालू बोर्ड है, तो खराबी नहीं है। अब देखिए कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू देख लेते हैं। देखिए R2705 और R2706 हम पता करना चाहते हैं कि कितना वैल्यू का। देखिए यहाँ पर जो Redmi 6 का खुला हुआ है, Redmi 6 का स्कीमेटिक खुला हुआ। अब हम स्कीमेटिक खोलते हैं और क्या पता करेंगे? R2706 और 2705। देखिए कहां पर है, देख लीजिए आप लोग, आप वहां पर चेक कीजिएगा। हाँ 2706 देखिए यहाँ पर 2706 और 2705। R2706 जूम करके लेना पड़ेगा। देखिए 2705 2706 वैल्यू नहीं लिखा है, मान लीजिए कि देख लीजिए करके, देखिए ना कितना करके, कहां पर है? यहाँ पर देखिए मदरबोर्ड, कहां लगा दीजिएगा इसे, ये देखिए खुला हुआ ना है, ये देखिए लंबा जैसा ऐसा आईसी है, इसके यहाँ पर है, ये देखिए ये कनेक्टर है J901, उसके ठीक सामने 6 और 5 दोनों। देखिए कितना वैल्यू का, छोटा कि बड़ा? देखिए ये मदरबोर्ड है यहाँ पर, ये कनेक्टर है। देखिए ये बैटरी कनेक्टर हो गया, फिर डिस्प्ले कनेक्टर होगा ये वाला, तो डिस्प्ले कनेक्टर से ठीक ऊपर में, डिस्प्ले के ऊपर में कहां पर है? देखिए ये आइए, देखिए है और है R1203 भी है, R1203 भी चेक कर लेते हैं कितना वैल्यू का। R1203 देखिए, R1203 देखिए कितना वैल्यू का है, 12 किलो है लिखा हुआ, 12 किलो ओम्स। उसके ठीक बगल में, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है 12 किलो, ये दोनों पद लिखा हुआ नहीं है, चेक कर लीजिए कि जितना हो वहां पर लिख दिया जाएगा। कंपनी भी तो ये मिस कर रहा है ना, मतलब बुर्मी जैसा सॉफ्टवेयर है उसमें भी क्लियर नहीं लिखा हुआ कोई कहीं आपका। तो अगर नहीं लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बोर्ड में से देख के पता कर लेंगे कितना वैल्यू का लगा हुआ। पता चला कितना ओम्स बता रहा है, 0 दोनों है, वो बता रहा 12 किलो। अरे कैसे 03 नहीं है, 12 किलो। ये सटे में है R2103, ये दोनों के सटे में है, ये वाला R1203। हाँ 1203 देखिए 12 किलो बता रहा है। 12 किलो। एक और है R944 नीचे, हाँ 20 किलो बताएगा, 20 किलो से ऊपर बताएगा, 20 किलो से नीचे वाला में नहीं बताएगा। तो 20 किलो बताएगा, हाँ 20 किलो बताएगा। जल्दी जल्दी करो, आगे बहुत सारा चीज बताना है, शॉर्टकट हो जाएगा वो सब। जल्दी बता चेक कीजिए, पता है ना 12 किलो। हाँ ठीक है, देखिए 5%, 10%, 20% ऊपर और नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है हाँ, और नीचे भी हो सकता है। 12 किलो है, 13 किलो बता रहा है तो भी ठीक है, 11 किलो बता रहा है तो भी
12 किलो बता रहा है तो 24 किलो नहीं बताना चाहिए। 15 किलो तक 15 भी नहीं, 15 कैसे बता देगा? 20% में कितना होगा? 12 दूनी 24, 2 किलो बढ़ेगा, 12 दूनी 14, 14 किलो तक बताएगा। 15 किलो कैसे बता दे? 15 किलो मतलब कि उसमें कुछ बिजनेस बढ़ गया, वो मानेंगे, उसमें लीकेज मानेंगे उसको। अब देखिए नीचे में R944 है, देखिए मतलब कहने का मतलब ले ऑफ से आपको पास समझ आ रहा है ना? तो ये रियलमी C2 का है। दूसरा बोर्ड में चलते हैं। ये देखिए Vivo Y71 है, उसको ले आइए। Vivo Y71 कैसे समझेंगे? इसका नंबर होता है, देखिए मदरबोर्ड में। C2 में तो नहीं लिखा होगा, तो हमको याद है, Redmi 6 में भी नहीं लिखा रहता, लेकिन Vivo वाला बोर्ड में लिखा रहता। अच्छा, तो बोर्ड में Vivo में लिखा रहता है, बाकी किसी में लिखा रहता है। देखिए क्या लिखा हुआ? PD 1718F। सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए इसे, PD 1718F। लाइए Redmi C2 का पोर्ट दीजिए। C2 का पोर्ट दो। Y71 आया, Vivo Y71 आया। चलिए Y71 ही आएगा। अब इसमें कोई पार्ट ढूंढिए, बताइए, पूछिए, अगर आपको दिक्कत हो तो चलते हैं फिर इसका हम लेआउट में देखते हैं Y71 का लेआउट है या नहीं है, दोनों में, Vivo में Y71 का है या नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये देखिए Realme का कितना मॉडल है, देखिए तो Realme का इतना मॉडल है, देखिए है, फिर भी बहुत है Realme का, है ना। आइए Vivo में आइए, ये Vivo कहा ना, Y71, Vivo Y71, iQOO का भी है, Y71, ये आपका Y71 कहाँ है? यार देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में, रुकिए, इसमें आपका स्कीमेटिक नहीं, स्कीमेटिक है और ना ही लेआउट है। समझ में आ रहा बात को? Vivo का Y71 में ना ही स्कीमेटिक है ना ही लेआउट है। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? Vivo Y71 हो गया, Vivo Y71 ही है ना? नहीं था Y71। हाँ, क्या बात बोल रहे? PD 1718 था, PD 1718 ये सब है। ये तो बीच में बता रहा है। देखिए बोर्ड देखिए, बोर्ड देखिए, हाँ चलिए Y71 आप देखिए यहाँ से, बोल है, हाँ फिल्टर में आएगा, दिखा देते हैं। चलिए V7 का देख लेते हैं, है कि नहीं है। आइए Vivo में आते V7, किसी को बता रहे सर, देखो ना है कि नहीं है। तो बता दीजिए, दूसरा मतलब बोल देंगे। देखिए V7, इसमें भी आपका ना स्कीमेटिक है ना लेआउट है। तो अब बताइए, अब उसका नहीं मिल रहा तो क्या पार्ट में कंफ्यूज होंगे आप? कहां पार्ट में कंफ्यूजन, इसका नहीं है लेआउट। तो जो पहले बता रहे थे Redmi 6 से पहचान करा रहे थे, C2 से पहचान करवाए, और भी मदरबोर्ड देख रहे हैं, किस लिए? यही चीज सामान इसमें भी है, आज नहीं पता चल रहा उसमें।
उसमें कंडेंसर पता नहीं चल रहा है पूरा पूरा। तो जो चीज में अगर कंफ्यूज आप होते हैं तो थोड़ा मीटर से चेक कीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूज रहते हैं तो फिर सेम बोर्ड से ट्रेसिंग करके पता करेगा, सेम बोर्ड से ट्रेसिंग करना पड़ेगा आपको कौन सा पार्ट्स है। B7 का इसका न लेआउट है और न ही स्कीमेटिक है। चलिए दूसरा ऑप्शन निकालते हैं। चलिए आइए Redmi 5 पे आते हैं। Vivo का B7 का नहीं मिला, समझ रहे हैं ना बात को। स्कीमेटिक और लेआउट दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा, तो पार्ट समझने में दिक्कत हो सकता है कुछ और स्कीमेटिक नहीं है, लेआउट अगर नहीं है तो पार्ट में दिक्कत हो सकता है कुछ, और स्कीमेटिक नहीं तो लाइन कहां से कहां जा रहा पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी उसके बदले में कुछ ये हार्डवेयर सोल्यूशन दिया है तो आप लोग का आसान हो मोबाइल रिपेयरिंग। हम आगे आगे पहले अभी एक और लेआउट अभी और जानते हैं, देखते हैं। चलते हैं Redmi 5 पर। देखिए Redmi 5 ध्यान दो भाई, इधर दो ध्यान। देखिए इसमें है ना स्कीमेटिक और सर्विस मैनुअल, देखिए लेआउट मिलाइएगा, किट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो अभी दिए Redmi 5। देखिए है उस टाइप का बोर्ड, देखिए तो मिलाइए तो। ये देखिए ये सेंटर में क्या है, CPU भाई आपका इमेंस। यहां पर जो पार्ट्स है हम यहां पता करना चाहते हैं क्या क्या है। ये देखिए क्या है आपका रेजिस्टेंस, कंडेंसर, कॉइल, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, रेजिस्टेंस, कॉइल, रेजिस्टेंस। कॉइल में कम से कम तो चेक कीजिए बीप दे रहा है कि नहीं बीप दे रहा है। 3 कॉइल है, 3 कॉइल है, 2 एक कॉइल है, चेक कीजिए। 1 2 हाँ दोनों कॉइल कम से कम चेक कीजिए। खत्म होने गया पाती दे रहा ना, तो कॉइल आपका हाँ सही है, चेक भी हो रहा है। और ये देखिए R0913 कुछ बड़ा जैसा है ना, अब देखते हैं कितना वैल्यू का ये है। कहां जाएंगे हम स्कीमेटिक में, कितना है R0913 0913 R0913। देखिए कितना वैल्यू है ये, 6 किलो बताएगा, 6 किलो। देखिए 1% अप डाउन। है ना, इस तरह से समझ में आ रहा है ना लेआउट। जिसका लेआउट मिलेगा आपका पार्ट्स स्कीमेटिक के थ्रू फाइंड आउट करना। Vivo का नहीं मिला आपको, तो पहले बताया Vivo, Realme, Oppo का कम मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी में बीटमैप। Redmi 5 से चलते हैं बीटमैप में क्या है। देखिए बीटमैप, अब इधर ध्यान दीजिएगा, इनका सॉफ्टवेयर है, बैठे हुए हैं, तो हम क्लास कंप्लीट करेंगे तब ना बताएंगे। हाँ ये कैसे दिक्कत है। अब देखिए समझिएगा, ये तो था स्कीमेटिक लेआउट, जो कंपनी स्कीमेटिक लेआउट के अलावा कुछ नहीं बनाती है, लेकिन आप लोग चाहिए तो बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे बोर्नियो वाले बनाया, सबसे पहले क्या बनाया बीट मैप। देखिए इसमें एक बीट मैप है, ये दोनों, ये देखिए बीट मैप में 2 तरह का, एक मेन बोर्ड रहेगा जो आपका मदरबोर्ड, और सब बोर्ड रहेगा जो नीचे का। तो नीचे के बारे में नहीं जा रहे हैं अभी, हम मदरबोर्ड के बारे में चल रहे हैं। ये देखिए खुल रहा है आपका बीट मैप, समझिएगा बीट मैप। ये देखिए बीट मैप यानी कि जितना पार्ट उसमें है वो सब निकाला हुआ पार्ट है, प्लेन, और कौन कौन लाइन कहां कहां जा रहा है इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया। इसमें जो देख रहे हैं ये कलर जो ब्लू कलर है वो क्या है, निगेटिव। क्या है आपका निगेटिव है, इस कहीं ना कहीं इसमें बारे में दिया होगा। जूम करते हैं हम, ये देखिए ये सब बॉर्डर जो क्या हुआ निगेटिव है। अब देखिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन पता चल रहा है। ये आप जब सील निकालते हैं तो किनारे किनारे ये जो रहता है क्या हुआ, बॉर्डर क्या होता है,
कौन सा कलर में दिया हुआ है? तो ब्लू निगेटिव है, चेक कीजिए, जितना ब्लू है सब निगेटिव है। हाँ, चेक करके देखिए, सब निगेटिव बताएगा। ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है, यहाँ पर एमएमसी लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आईसी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर एक पास लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा, ये सब क्या है? कोई निगेटिव नहीं है, ये सब क्या है? कॉइल है। अब यहाँ उसके कॉइल के बगल में देखिए पार्ट लगा छोटा सा, इसके जो एक छोर है वो क्या है? निगेटिव है। चेक करके देखिए, निगेटिव होगा, वो कंडेंसर ही होगा, वो उम्मीद है। तो जितना में आप पास लगा हुआ, निगेटिव में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, इसमें पता चल जा रहा है, नहीं पता चल रहा है? देखिए कैपेसिटर कंडेंसर एक ही ना है, लग रहा है कैपेसिटर, लगता है कंडेंसर है। देखिए ये क्या है आपका? निगेटिव। ये सब क्या है? निगेटिव। तो जो पार्ट होगा, इसमें बिना देखी मदरबोर्ड से आप लेआउट पता कर सकते हैं कौन पार्ट निगेटिव से जुड़ा हुआ है, नहीं पता चल रहा है, कंडेंसर पता चल रहा है। अगर बाय द वे और भी चीज है, इसमें आइए आईसी, यहाँ पर देखिए आईसी अगर हम निकालते हैं, इतना सारा गोले गोले है बॉल, तो जो ये जो इस कलर का क्या है आपका? निगेटिव। वो क्या है आपका? निगेटिव बना हुआ आपका ये, और सबका कनेक्शन ही बना होगा। देखिए सब पे लिखा रहता है किसके किसके लिए है। ये वाकई में कंपनी क्या किया है, रीड करके मल्टीमीटर द्वारा सब बनाया, डिजाइन किया हुआ इसमें, ये बनाया हुआ है खुद का। अब आइए, हम कल टेस्ट कर रहे थे कि चार्जिंग का लाइन कहां जा रहा था, नहीं पता रहा, ओबीपी में जाता है। इसमें आपको एक क्लिक पे पता चलेगा। देखिए आगे नहीं चाहते, छोटा पहले करने दीजिए। ये देखिए, ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर का सब क्या है? ये निगेटिव, ये सब क्या है? निगेटिव। और देखिए इस पे जब क्लिक करेंगे तो चारों का चारों एक साथ मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। इसमें लिखा हुआ भी देखिए, कंपोनेंट का जो सीरियल नंबर है 250 है, समझे, और एनईटी 612 है, फुटप्रिंट 6 है, पिन नंबर 6 है, डायोड इसमें कुछ नहीं मिलेगा, वैल्यू कैपेसिटर कुछ नहीं मिलेगा, वोल्टेज कुछ नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस कुछ नहीं मिलेगा। इसमें जो सही से नहीं दिया हुआ है, इसमें जो है वैल्यू चेक करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ देगा, चेक कीजिए। तो कुछ जो है इसमें भी सही से दिया हुआ नहीं है इसमें। और देखिए कहां लाइन गया, ये बैटरी का लाइन कहां गया है? देखिए इस आईसी के अंदर है ना, पता चल रहा है आपको। स्कीमेटिक में खोजना पड़ जाएगा, लेकिन एक के लिए बता रहा है कि इसका लाइन इसके अंदर गया है। आपको उधर से लाइन निकल के ये आपका देखिए सही से लिखा हुआ नहीं है। दूसरा मॉडल में आएंगे अभी हम, अभी तो हमने Redmi 5 का खोल दिए हैं। अभी और भी है, जैसे मान लीजिए यानी कि ये बीट में तैयार किया, समझ सिंपल समझिए, पूर्ण रूप से नहीं है ये बना हुआ है। पूर्ण रूप से क्यों नहीं बना हुआ है हम आपको दिखाते हैं दूसरा मदरबोर्ड का। जैसे ये बनाता ना, जैसे कोई घर बनाया तो कंप्लीट घर बना लिया, अब आइए जाइए बात कीजिए हो गया, लेकिन दूसरा घर जो बना रहा है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये कंप्लीट बिग मैप नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अभी पूर्ण करना होगा। इसमें कंपनी ज्यादा से ध्यान इस पर नहीं दिया। इस दूसरा मॉडल में आते, चलिए आइए Redmi 6 में। Redmi 6 का मदरबोर्ड ले जाना चाहते हैं, लीजिए टेस्ट कीजिएगा, लाइन बता देगा ना कंटिन्यू। देखिए इसका बीट में खोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर आइए, ये अभी ट्रेसिंग किए थे ये चीज को, ये दोनों भूरा भूरा था, क्या था? नेगेटिव था, तो चेक किए थे, ये चारों पॉइंट भी नेगेटिव था। अभी देखिए ये क्या है? पॉजिटिव। देखिए आपका पॉजिटिव, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये दोनों आपस में बता देगा। देखिए ये सारा क्या लाइन एक साथ जुड़ा हुआ है, देखिए ये लाइन आपका जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, यानी कि ये वाला ये और ये, समझे, और इधर से आपका आएगा ये रेजिस्टेंस क्या हुआ आपस में जुड़ा, इसमें भी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ। और ये देखिए ये वाला, ये किसमें जुड़ेगा? वोल्यूम अप में। ये कहां जुड़ेगा आपका? वोल्यूम डाउन में, ये वाला। जब चेक कीजिएगा तो क्या बताएगा? यहाँ और यहाँ क्या बताएगा? बीट बताएगा। और कहां भी बताएगा? यहाँ भी बताएगा।
फिर यहाँ बीप बताएगा, जहां जहां बता रहा है वहां वहां ये क्या बताएगा, बीप बताएगा। इधर आइए, ये कॉल वाला भी ट्रेसिंग बताए थे आपको हम कि ये वाला जो लाइन है इधर जुड़ रहा है, वो वाला लाइन कहां जा रहा है ये पता नहीं चल रहा था, इसमें पता चलेगा। अगर बाकाई में सही बनाया होगा तो हम क्या होता है सीपीयू में जाएगा। देखिए सीपीयू में जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहले हम इसको छोटा करते हैं। देखिए इस पर क्लिक कर रहे हैं, जुड़ गया ना इधर, ये भी जुड़ेगा इधर नहीं भाई, ये डिस्प्ले जैक है, डिस्प्ले के जगह 5 कॉल लगा हुआ था ना, 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल बताया ना, ऐसे से बता रहा है। तो बताया था कि अगर ये निकल गया, आप पूछे थे ना ये निकल जाएगा तो क्या होगा, तो आपको यहाँ से जंपर है, एक यहाँ से जंपर, ये एक यहाँ जंपर और एक यहाँ जंपर देना पड़ेगा। देखिए है और एक ये इसमें जुड़ा हुआ है, देखिए इसका ये है इसका। अब ये कहाँ गया, उधर वाला लाइन हम क्या बताए थे सीपीयू से ही है। देखिए ये लाइन देखिए कहाँ गया, आप देखते हैं सीपीयू में। अब इसको छोटा कर देते हैं, हम बता देते हैं। देखिए इतना छोटा हो गया यार, देखिए कल नहीं ढूंढ रहे थे। अगर देखिए माइंड को जब ध्यान दीजिए, बैक में जाइए, कल हम जब आप पूछे कि कॉल निकल जाएगा तो कैसे जोड़ेंगे, हाँ आगे निकाले भी। अगर वो खड़ गया फ्री, चारों फ्री खड़ गया तो इधर तो जोड़ देंगे कनेक्टर पे, दूसरा वाला जोड़ने में बड़ा मुश्किल है। अब कहीं कोई जंक्शन नहीं है कि बीच में कहीं पर हम जोड़ सकते हैं। हाँ सीपीयू निकालिए और जहां पर लग रहा पॉइंट वहां पर जंपर मारिए, तुरंत सीपीयू बैठाइए। तो अनहोनी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं 1000 में से 2000 में से कल लगा ऐसा निकल जाएगा, हमसे तो नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, लेकिन किसी से नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकता। चैलेंजिंग बात रहेगा तो कर दे। क्या हाँ कैपेसिटर रहता, कंडेंसर रहता तो फिर क्या कुछ नहीं है। देखिए बड़ा करके दिखाते, अभी बड़ा कर रहे थे ना, देखिए तो कहाँ पीछे। देखिए सीपीयू से लाइन निकला डिस्प्ले का एक लाइन, ये देखिए ये गया ये गया ये गया, नहीं नहीं कुछ भी टच नहीं है, कहाँ टच है, कोई टच नहीं है। देखिए नहीं भाई किसी में नहीं, कहाँ टच है, कोई टच नहीं। लेंस सेकंड है और ये दोनों मशीन ये सब सेकंड है, चारों सबसे दाम दिखाओ 1000 तक कम है। देखिए यानी कि पांचों तो कॉल से निकला ना, सब सीपीयू भी जा रहा है। देखिए इस पे क्या क्लिक कर रहा है, देखिए भी सीपीयू भी जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा है, देखिए देखिए सीपीयू में जा रहा है, देखिए सीपीयू में जा रहा है सीपीयू में। देखिए यानी कि डिस्प्ले का जो 10 लाइन यहाँ पर आ रहा है और सीपीयू सारा 10 लाइन में से कोई एक लाइन कट गया तो करता कैसे, जैसे वो सब अगर गिरा ना तो अंदर से लेयर से डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट होने पर डिस्प्ले नहीं आएगा। तो क्या होगा, आपको डिस्प्ले बदल कर देखेंगे नहीं ठीक होगा, सारा पांचों कॉल भी आपको चेक करेंगे तो आपको जीआर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, देखिए सब कॉल पे जीआर मिलेगा नहीं मिलेगा, चेक कीजिए सब पे जीआर मिलेगा। देखिए जीआर का भी वैल्यू उसमें लिखा रहता, कितना मिलेगा कंपनी वाले ये भी सोचा है शायद। देखिए तो 385 बताता है, देखिए तो एक रखिए निगेटिव पे, एक रखिए दूसरा सब पे 0.3385 सब पे एक बराबर बताएगा। सनवा CD 800A देखिए कितना है, इधर देखिए तो फिर ही खा जाएगा तुम्हारा जी। तो लेने वाला लेता है, ऐसा बात नहीं है। उस आप पोस्ट पे उस काम करते करते इतना एक्सपीरियंस ले लीजिए, कुछ कमाई धमाई कर लीजिए तो अपना ले सकते खरीद सकते हैं। उसका ये जीआर बता लिखा हुआ है यहाँ पर ये, लेकिन उस मीटर से कितना बता रहा है, बता रहा है ना, सब बराबर नहीं बता रहा है, बराबर बताएगा कि देखिए तो सब बराबर बराबर है, देखिए तो सबको बराबर बता रहा है।
बहुत मेहनत करके बनाता है, बहुत मेहनत करके बनाता है। कितना आसान आसान लग रहा है यार, लग रहा है ना आसान, लेकिन बोर्नियो लेंगे तब, है ना। जैसे अभी कुछ और सीख रहे हैं, कुछ और सीखना है, कुछ और देखना है, तो आपके पास बोर्नियो रहेगा तब ना। समझिए कि आपका सही है कौन सर। टोटल ये जिया चेक कर लीजिए आप, 100 मूल कटेगा, 100 मूल कटेगा, बोर्नियो खरीदना पड़ेगा 3500 का लगता है। अब आइए नीचे आप थोड़ा सा, अब इस पे आइए बैटरी कनेक्टर पे। अरे बड़ी फास्ट भागता है। देखिए ये दे दिया, ये हालांकि भी पॉजिटिव था लेकिन दिया नहीं। देखिए बैटरी का लाइन है ना, इस पर क्लिक कीजिए तो क्या होगा, ये आपस में मिला हुआ है, ये थर्मल मिला हुआ है और आईडी मिला हुआ है। बढ़िया से नहीं बनाया, ऐसे से लड़ा देता ना दिक्कत करता। देखिए देखिए इसे बताएगा कितना, 51 ओम्स बता रहा है। देखिए बता रहा है, चेक कीजिएगा ना, इस पर प्रिंट 51 ओम बताएगा। चलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि आप लोग को भी हार्ड ही लग रहा है, लेकिन और आसान है इसमें, ऐसा नहीं, और बहुत आसानी भी है। समझिए ये देखिए सब नेगेटिव है जब आपस में जुड़ा हुआ। यहाँ पर आइए देखिए चार्जिंग वाला पॉइंट, बता देना कि ये वाला क्या है, पॉजिटिव लाइन है। इस पर क्लिक करेंगे सब मिल जाएगा। देखिए ये लाइन कहाँ जा रहा है, ओबीपी आईसी में, छोटा वाला में। ये देखिए ये आपका ओबीपी आईसी में जाएगा, छोटा वाला आईसी में। ये देखिए गया, और यहां से निकला कहाँ जाएगा, चार्जिंग आईसी में। ये देखिए चार्जिंग आईसी में गया, दूसरा जगह क्लिक हो गया। देखिए ये देखिए चार्जिंग आईसी आया। तो इसमें बीटमैप से पता चलता है कि कोई लाइन है वो कहां गया। पहला चीज वो लाइन है तो कहां गया, तो वो आपको पता चल रहा है। कट गया तो वहां पर जंपर मार सकते हैं, लेकिन फिर भी बीटमैप जो है कंपनी ने क्या किया है, कुछ चेक कर करके बनाया। तो बीटमैप में 90% ओके मान सकते हैं, लेकिन 10% फिर भी इसमें गलत हो सकता है। लेकिन जब हम सेम बोर्ड ट्रेसिंग करेंगे, बीटमैप देखने की जरूरत नहीं है। आप सेम बोर्ड से बना क्या दिक्कत है, लेकिन सेम बोर्ड रहना चाहिए। सेम बोर्ड रहेगा, हाँ सेम बोर्ड रहेगा तो मिला के कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सहायता लीजिए, आपको इससे बीटमैप का सहायता लीजिए। तो बीटमैप से कनेक्शन कहाँ पता चल रहा है और क्या पता चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आईसी है, यही वाला देखिए, ये समझिएगा। यहाँ पर एक बात समझाते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये जो ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला देखिएगा, याद ध्यान दीजिएगा। ब्लू वाला, ये ब्लू वाला है आपका फॉल्स, एनसी, कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर आईसी निकालने में बोल्ट टूट गया आईसी का, या बोल्ट खराब हो गया मदरबोर्ड का, प्रिंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती के लिए दिया हुआ है। कौन सा है, ब्लू वाला, ये वाला। सो जूम करके देखते हैं क्या लिखा। नहीं ग्राउंड नहीं, ग्राउंड इसमें नहीं है, उसमें था, इसमें नहीं है। ग्राउंड है आपका कौन सा, ये वाला, ये कलर क्या, हाँ ये देखिए ये वाला है, बड़ा करके देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनसी लिखा हुआ है। एनसी मतलब क्या, नो कनेक्शन। ये लिखा हुआ है ग्राउंड, जीएनडी लिखा हुआ, जीएनडी लिखा हुआ, जीएनडी लिखा हुआ, जीएनडी। एमएमसी है, एमएमसी को काम करने के लिए नेगेटिव चाहिए, तो पिन बहुत सारा, 221 पिन इसमें टोटल। ऑन कीजिएगा तो कितना पिन है ये, 221 पिन है ये इसमें, ठीक है। ये देखिए कितना पिन है ये, 221 पिन है। 221 पिन में देखिए ये 3 फॉल्स है, ये 3 फॉल्स है, और कौन सा है, यहाँ भी है। ऐसा कलर का तो देखिएगा वो क्या आपको मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये 1 2 3 4 5, ये क्या है आपका फॉल्स, एनसी। अगर ये पिन टूट गया चाहे आईसी का चाहे मदरबोर्ड का, तो काम चलेगा। इसके अलावा जो ये जो कलर है भूरा भूरा वाला, वो क्या है, निगेटिव। अगर एक दो भूरा वाला टूट जाता है तो दिक्कत नहीं है। और जो लाल लाल वाला है वो
सप्लाई है, बैटरी का जो सप्लाई आता है ना है, उससे कन्वर्ट होकर वोल्टेज कम ज्यादा इसमें दिया जाता है। 1.8 वोल्ट है, 2.8 वोल्ट, दो प्रकार का वोल्ट इसमें है, और भी है मोर, लेकिन 1.8 और 2.8 बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसको बीसीसी BCC2 के नाम से जाना जाता है। अब बाकी जो पीला वाला कनेक्शन है वो डाटा लाइन बोलेंगे, जैसे डाटा जिसमें ट्रांसफर होता है। अगर बाई वे टूट जाता है, मान लीजिए कि लाइन निकल गया, प्रिंट टूट गया, तो इसमें क्लिक करके देखिए कि लाइन ये कहां जा रहा है। देखिए ये आपका लाइन सीपीयू की इस पी से जुड़ा हुआ है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक ही है। और कहां गया आपका, देखिए इसमें भी डाउट वैल्यू है, देखिए कितना लिखा हुआ 0.792। अगर आईसी निकालते हैं, आपको लगे कि प्रिंट गड़बड़ है, तो आप अंदर में प्रिंट के पास आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, यानी कि जीआर चेक कर सकते हैं कि कितना बता रहा है, कितना लिखा हुआ 792, इसके अनुसार ही अपने खुद से चेक किए। और ये लाइन क्या जुड़ा हुआ है, इस कंडेंसर से भी जुड़ा हुआ है, यहां से, तो प्रिंट इधर भी जोड़ सकते हैं और उधर भी जोड़ सकते हैं, और इससे भी जुड़ा हुआ है। आईसी का कौन एनसी है, आईसी में कौन ग्राउंड है, कौन बीटी, कौन पॉजिटिव सप्लाई है और कौन डाटा सप्लाई है, ये चारों का सप्लाई इसमें बताया अलग अलग कलर में। ब्लू है नेगेटिव एनसी, बाकी जो भूरा है ब्राउन है वो क्या है आपका नेगेटिव, बाकी जो येलो वाला है वो डाटा, और रेड वाला क्या है पॉजिटिव लाइन। देखिए और यहाँ भी देखिए यहाँ पर करने से कितना लगा, 5 कैपेसिटर लगा हुआ है, और 5 कैपेसिटर का सबका क्या है, क्या ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, तो कैपेसिटर की ज्यादा देखिएगा, बहुत सारा जो कैपेसिटर है उसका एक पिन क्या है, ग्राउंड है। आगे बढ़े, बीट मैप समझ में आया, बीट मैप समझ में आया, बीट मैप। आगे बढ़े, आइए देखिए, सबसे अब इजी बता देते हैं, लीजिए 2 चीज बताते हैं इसमें, बाकी टिपिकल वाले के बाद में समझिएगा। अब देखिए मोबाइल फोन में अगर चाहते हैं ना, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन से। कौन आईसी किसके लिए काम कर रहा है, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको पता चलता है, मोटा मोटी पता चलेगा, पूरा डिटेल्स नहीं, डिटेल तो आपका स्कीमेटिक लेआउट ही पता चलेगा, उसके बाद डिटेल्स नहीं जान सकते। हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है, मोटा तौर पे ये प्रॉब्लम को डिफाइन किया है। अब आइए हार्डवेयर सॉल्यूशन में, अब आइए ये देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये देखिए। अब हमको बताइए Redmi 6 का तो पास बोर्ड है ही, तो उसके बारे में तो पता चल, छोड़ दीजिए उसको, दूसरा बोर्ड में हम आते हैं। चलिए C2 में आते हैं, चलिए C2 में हार्डवेयर सॉल्यूशन में आते हैं, अथवा ये भी दोनों खोले रहते हैं, खोले रहते हैं। देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन कौन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सही चीज है ये। देखिए इसमें हमको पता करना है वाईफाई आईसी कौन है। आपको तो हाथ में मदरबोर्ड है, आपको पता नहीं है वाईफाई आईसी कौन है, लेकिन जब इस पर वाईफाई को क्लिक करके दीजिएगा, खुलिएगा तो बता देगा वाईफाई आईसी कहां लगा हुआ है, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ। ये देखिए ये आईसी आपका वाईफाई आईसी है, ये रियल में मदरबोर्ड का फोटो लिया हुआ, देखिए जूम करते हैं, ये देखिए ये आईसी, हाँ पिन आईसी है, ये देखिए ये आईसी पर नंबर क्या घिस गया है, नंबर घिस गया है, तो लेआउट पता कर सकते हैं कि कितना नंबर का आईसी। देखिए कितना नंबर लिखा हुआ पता चल रहा है, आपके पास तो मदरबोर्ड खुला हुआ है ना, देखिए C2 का, देखिए कनेक्टर के पास है ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ MT 6631, देखिए लिखा हुआ है MT 6631। लिखा हुआ है MT 6631, MT नहीं, एमडी के नीचे मीडिया के ऊपर लिखा हुआ है, और उसके बाद MT 6631 एकदम साफ साफ को है, हाँ नहीं एन है, देखिए तो एन तो है, MT 6631 एन 1 है, 1 आई नहीं है,
ठीक है, किसमें लगा हुआ? रियलमी C2। अब क्या ये वाईफाई आईसी है? देखिए एकदम सारा कंफ्यूजन दूं, ये जो MT6631N है ये वाईफाई आईसी है, ये इसमें नहीं लगा हुआ, बस अपने Redmi 6 में लगा हुआ। देखिए ये सेट आपको तो रियल में दिखा रही है कि रियल में लगाया और उसमें लाइए मदरबोर्ड उसका यही पर दिखा देते लाइए। वाह MT6631N नहीं नजर आ रहा है आगे ना, हाँ हो जाएगा, लगाए हैं उसमें। देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? अब आइए वीवो को दिखाते हैं, वीवो का सेट। देखिए वीवो का, अच्छा तो वाईफाई जैसा बसे होता है। आप पहले देख रहे हैं ना, हम आपको वीवो का सेट निकाल के दिखाए, मीडियाटेक में आपको रेडमी में दिखाए, C2 में दिखाए, यानी कि आईसी बेचने वाला आदमी अलग होता है। उस आईसी को रियलमी भी खरीदता है, वीवो भी खरीदता है और भी कंपनी खरीद, सैमसंग भी खरीदता है, वीवो भी खरीद रहा है। समझ रहे बात को? यानी कि MT6631N आईसी और कौन सा आईसी है? वाईफाई आईसी। आप मान लीजिए Redmi 6 का वाईफाई आईसी खराब हो गया तो आप इसमें देख लीजिए, किसी और में से उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन किसमें लगा हुआ ऐसे ढूंढ के पता नहीं चल रहा है, तो चल रहा है, देखना पड़ रहा है। इसमें एक बोर्डिंग में बहुत अच्छा दिया होगा ये आईसी और किस किस मॉडल में लगा हुआ है। इसके लिए जाना पड़ेगा हमको, देखिए PCD में, कहां जाना पड़ेगा? PCD, देखिए ये ऑप्शन लिखा हुआ है PCD, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्या लिखा हुआ? पार्ट कंफर्टेबल डाटाबेस। आइए यहां पर लिखते हैं, क्या लिखना है? MT6631N है, और क्या करना हमको? सर्च। देखिए ये देखिए, अब वैसा वैसा कंपनी का नाम देख रहे हैं जिसमें लगा हुआ, किसमें? हुबई में भी लगा हुआ है, और जितना हुबई का सेट का मॉडल है सब मीडियाटेक सेट है। समझ रहे हैं ना, सारा मीडियाटेक ही सेट है। दूसरा में आइए, देखिए हुबई में चल रहा है, Redmi 6 में मिलेगा, इसमें आएगा ना Redmi 6, वीवो का भी मॉडल आएगा, सैमसंग का भी आएगा और आपका रियलमी का भी आएगा, इन्फिनिक्स भी है। ये सब मॉडल सब हाँ सब में लगता है। आपको मालिक फेंका हुआ कोई मोबाइल का सेट है हुबई का, मालूम चला है ये मॉडल मेरे पास, तो उसमें से निकाल कर ऐसे लगा सकते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे सही है सर? नहीं ऐसे नहीं, वो आगे बताएंगे, चेक करने वाला सिस्टम नहीं बताए, हम बताए हैं आईसी चेक होता है, तो पता कैसे लगेगा सही है? उसके लिए आपको अलग से देखना, उसका डाटाबेस समझना पड़ेगा। ऐसे आईसी लगा हुआ में अगल बगल का कंपोनेंट सही है, वोल्टेज सही है, फ्रिक्वेंसी सही है, GR सही है, तो आईसी पहले तो देखते हैं हम लोग, जो कंपोनेंट है उसी पे चेक करें। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट रहता है जिससे पता चलता है कि ये पावर आईसी सही है, चार्जिंग आईसी सही है, ऐसे पता चलता है अंदाजा से। देखिए इन्फिनिक्स से भी चल रहा है, देखिए इन्फिनिक्स कितना लावा में लगा हुआ है, लिनोवो में लगा हुआ है, देखिएगा लिनोवो में, LG में लगा हुआ, मोटोरोला में लगा हुआ, जितना ही सेट है सब मीडियाटेक है, ध्यान रखिएगा। क्वालकॉम सेट नहीं है, कौन सा है? मीडियाटेक है। आइए नोकिया में लगा हुआ है, ओप्पो में देखिए, ओप्पो देखिए कितना सारा ओप्पो में लगा, रियलमी देखिए C2 अब आएगा, आ गया C2, देखिए सैमसंग में है, कितना सारा मॉडल में सैमसंग में है, एक्सिनॉस में नहीं रहेगा, स्पेक्ट्रम में नहीं रहेगा, क्वालकॉम में नहीं रहेगा, किसमें रहेगा? मीडियाटेक। ये सैमसंग में जितना मॉडल है ये सब कौन सा है? मीडियाटेक वाले सेट। ये आप ये लिस्ट देख लेना आप लोग, और आपको पेट्रोल भी देखने के लिए C2 में डाला हुआ है, वही आईसी Redmi 6 में डाला हुआ है, वही आईसी वीवो में भी है, और वही आईसी में बहुत सारा आईसी है जो वो वाईफाई है। हाँ, वाईफाई जब प्रॉब्लम करे या फिर ब्लूटूथ प्रॉब्लम करे, GPS का प्रॉब्लम हो, FM का रेडियो, ऐसे फॉल्ट इसमें कम आता है, हम वो नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से लगा रहा था। अब हम दूसरा आईसी भी चलते हैं, दूसरा आईसी चलते हैं हम, ठीक है आइए। अब आइए यहां पर,
देखिए EIC लिखा हुआ MT 6177 MV, MT 6177 MV लिखा हुआ है। ये क्या है? RFIC है। ये क्या है आपका? RFIC। अब ये देखिए कौन कौन मॉडल में लगा रहा था, PC में जाइएगा, क्या लिखना है? MT 177 MV। किसमें लगा हुआ? तो जितना मीडियाटेक का सेट है, समझिए आप मोटा मोटी समझा दे रहे हैं, जितना मीडियाटेक का पुराना सेट है, पुराना वाला, आधी वाला, करीब करीब सब में एक ही पार्ट्स मिलता जुलता रहेगा। कितना पार्ट? 70% पार्ट्स मिलता जुलता रहेगा, पूरा नहीं मिला रहेगा। मतलब 7 IC है ना, तो 5 IC उसी का रहेगा सब में, जितना मीडियाटेक अब तक निकला है। और क्वालकॉम में भी मिलता जुलता पार्ट रहेगा, एक्सिनोस में मिलता जुलता पार्ट रहेगा। यानी कि कितना प्रकार का मॉडल बताए थे? मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, एक्सिनोस और किरीन। और भी आता है लेकिन सब बहुत कम है, किरीन भी बहुत कम है, हुबई में आता है। एक्सिनोस ज्यादातर किसमें रहेगा? सैमसंग में। तो सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? मीडियाटेक और क्वालकॉम। इसलिए मीडियाटेक क्वालकॉम का सारा पार्ट मार्केट में मिलेगा, स्पेक्ट्रम का, एक्सिनोस का, किरीन का बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। तो यहां पर लिख लेते हैं कौन सा? MT कितना है जी? 6177 MB। देखिए अलका सिल का मोबाइल में डाला हुआ, देखिए ऐसा है। 245 एंट्री है, यानी 245 मोबाइल फोन में ये डाला हुआ है EIC। हमारे पास इतना सारा मोबाइल पड़ा हुआ नहीं, ये RFIC है। क्या काम करता है? फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है नेटवर्क का। हाँ, अगर ये IC खराब हो गया या IC प्रॉपर नहीं काम कर रहा है तो नेटवर्क सर्च करेंगे तो नेटवर्क नहीं आएगा। तो नेटवर्क सर्च करने पर नहीं आता, टावर तो नहीं आ जाएगा, टावर भी नहीं आएगा। समथिंग करने आसान लग रहा है, पार्ट में समझ में आ गया कि सर इधर वही सामान लगा रहा था, इधर उधर निकाल सकते हैं, है ना। अब ऐसा चलिए ठीक है, हार्डवेयर सोल्यूशन में अब हम आते हैं। देखिए इसका मतलब ये जो C2 वाला जो बताए थे आपको हम, ये बता दिया ना कि अगर आपको C2 का फोन अगर वापस आता है तो वाईफाई IC ये है, यहाँ पर सील खोलिए और काम कीजिए। ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए किसी और मॉडल में, चलिए चलते हैं V7 में, वीवो का V7 का बोर्ड आपको दिए हुए वीवो। देखिए हार्डवेयर सोल्यूशन इसमें भी है, इसमें देखते हैं वाईफाई। ये कौन सा हो गया यहाँ पर? वाईफाई IC। अब केवल वाईफाई IC बदलने से नहीं होगा, वाईफाई IC के इर्द गिर्द जितना कंपोनेंट्स है, सब पे वोल्टेज और GR चेक करना पड़ेगा। उससे अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको IC बदल के देखना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं। अब देखिए यदि टच अगर नहीं काम कर रहा, अगर इस फोन में टच नहीं काम कर रहा तो टच में कहां पर हम देखेंगे? इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए टच का लाइन कहां से कनेक्शन है आपको खुद पता चल जाएगा। जूम करते हैं। टच का जो काम करने के लिए ये पांचों लाइन होना जरूरी है। देखिए जो डिस्प्ले से कनेक्टर से जुड़ा रहता है, ज्यादातर जुड़ा रहता ना है, या किसी किसी में अलग से भी रहता है। जो इसमें जो आता है लाइन डिस्प्ले से ही जुड़ा हुआ, देखिए जुड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये कहां गया? सीधे CPU में, देखिए है। यानी कि अगर इस फोन में टच काम नहीं कर रहा है तो पहले टच बदल के देख लीजिए। टच बदलने पे ठीक नहीं हुआ तो कनेक्टर को देख लीजिए साफ सुथरा है या नहीं है। फिर टच में जो लाइन जाने वाला पॉजिटिव लाइन, उसको वोल्टेज देख लीजिए या GR चेक कर लीजिए। और उसके बाद भी कहा है ये लाइन पांचों के पांचों लाइन पे GR चेक करना पड़ेगा। ये GR के लिए कहां जाना पड़ेगा? बीट मैप पे, या मत जाइए बीट मैप पे, अंदाजा से सब में क्या रहेगा? सब में GR मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस बताना चाहिए। और जिसमें नहीं बता रहा वो लाइन क्या है? डिस्कनेक्ट है। सारा लाइन सही है तो CPU में क्या है? कनेक्टिविटी सही नहीं है तो CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें इसी के इधर गिर्द आपको देखना पड़ेगा। अब आइए दूसरा, इसका ऑन ऑफ का करें। नेटवर्क में जो जाते हैं अभी, नेटवर्क और पावर स्पेशल हम परसों बताएंगे। नेटवर्क, पावर, लाइट दोनों के थ्रू भी और वाईफाई भी थ्रू। अब आइए सिम कार्ड। सिम कार्ड मान लीजिए नहीं काम कर रहा, सिम हम डाल रहे हैं और सिम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका लाइन कहां कहां देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, ये भी देख लीजिए। देखिए ये देखिए इसका कनेक्शन कहां है? CPU। बहुत सारे जो फोन जो है, जो कनेक्शन है, जैसे कैमरा का कनेक्शन,
डिस्प्ले का कनेक्शन, लाइट ये आपका टच का कनेक्शन, सिम का कनेक्शन। मोस्टली कहां से ऑपरेट होता है? डायरेक्ट सीपीयू से ऑपरेट होता है। लेकिन चार्जिंग डायरेक्ट सीपीयू से ऑपरेट नहीं होता। सेट ऑन डायरेक्ट सीपीयू से ऑपरेट नहीं होता, होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं। चार्जिंग हो गया, लाइट हो गया, आवाज आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग हो गया, रिंगर हो गया, ये सब क्या है? सीपीयू से ऑपरेट जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीपीयू से होता है, उसके सहायक पार्ट्स उसमें रहते हैं। इसमें सहायक पार्ट्स नहीं, डायरेक्ट सीपीयू से कंट्रोल है। देखिए भाई, है ना, सिम का जो कनेक्शन है, देखिए ये ग्रीन वाला, देखिए ये ग्रीन है, तो कहां चला गया? सीपीयू में। जूम करके दिखाते हैं आपको, सबका नाम भी है। देखिए सिम का पॉइंट का नाम है, एक डाटा है, आरएसटी है, सीएलके है, आरएसटी है, डाटा डबल डाटा इसलिए है, डबल सिम है, डबल आरएसटी इसलिए है कि डबल आपका सिम है ना, तो सब में डबल डबल है। इसके अलावा वोल्टेज सप्लाई भी है, जो उसमें देखना पड़ेगा आपको। ये आपका वोल्टेज सप्लाई है, देखिए ये वाला VRG क्या है? ये सप्लाई है, उसमें लाइन सप्लाई जाएगा बैटरी के बैटरी के थ्रू, तब ये ऊपर करे। तो हमको बैटरी का सप्लाई भी चेक करना और टोटल जो इसका है कनेक्टिविटी सब देखना पड़ेगा। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको बताता है कहां पर आपको सेल कहां पर हटाना। अब आपको इसमें क्या बनेगा, कैसे नहीं? अगर मान लो ये सिम आपको नहीं ले रहा है, आप समझिए सिम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मान चला मेरा सिम सही है, सिम मैंने लगा कर देखा दूसरा तीसरा, कोई भी सिम नहीं ले रहा है, सिम ट्रे भी मेरा सही है, मैंने सिम ट्रे भी बदल दिया, क्योंकि ये सिम ट्रे बदलने के लिए भी आप सीखिए। अगर नहीं सीखे तो आपको निकालने लगाना आना चाहिए। अगर आप इसको निकाल लगा दिए फिर भी नहीं सीख हो रहा है, मान लीजिए इसमें छोटा छोटा जो वोल्टेज है, वोल्टेज नापने आना चाहिए, मल्टीमीटर से वोल्टेज या जी आप चेक करना चाहिए, जी आप चेक किए दिया, कोई पार्ट्स है उसको निकालने लगाना चाहिए, जो आप प्रैक्टिस करके निकाल लगा रहे हैं। तो जब आपका हैंड स्किल अच्छा, चेक करने भी आ रहा है, निकालने भी आ रहा है और ट्रेसिंग भी आ गया, तो कैसे ना होगा? देखिए कौन मॉडल है? B7 को खुला बना है, चेक कीजिए, जीआर बता रहा है, सब पे जीआर चेक कीजिए, इसमें जीआर बता रहा है, इसमें आपको कुछ है नहीं, ये बता रहा है कि अगर सिम नहीं काम करे तो कहां कहां पर आप चेक कीजिए, ये बता रहा है ना। इसमें कनेक्शन, इसमें बता रहा है पावर सप्लाई आ रहा है, इसके बाद ये कनेक्शन आ रहा है सीपीयू से। इसमें जीआर नहीं मिल रहा, लेकिन आप चेक कीजिए, जीआर बताएगा, सब बताएगा। इसमें चेक कीजिए, देखिए देखिए इस पॉइंट में बताएगा, इस पॉइंट में बताएगा, इस पॉइंट में बताएगा, सब पे जीआर बता देगा। देखिए चेक करके, अब देखिए एलसीडी का कनेक्शन, देखिए एलसीडी का कनेक्शन कैसे है इसका, ठीक है। एलसीडी का कनेक्शन देखिए, आज आप लोग हैं, कल आप लोग फुली प्रैक्टिकल करना है, सोल्डिंग डिसोल्डिंग, और कल चिंतन मनन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? चिंतन मनन, कि हमको सर से और क्या पूछना है, क्या मन में चल रहा है, क्या हम समझना है, आपकी तरफ से प्रश्न रहना चाहिए पट से। तो नहीं रहेगा तो अपनी तरफ से आगे बढ़ेंगे, रहेगा तो आप पहले आपका जो प्रॉब्लम उसको हम दूर करेंगे, जब अब तक पढ़े फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एलसीडी का कनेक्शन है, देखिए इतना सारा एलसीडी का लाइन, इसमें एक लाइन भी छूटा ना तो क्या होगा? डिस्प्ले नहीं आएगा। देखिए जैसे कहने का मतलब कार चला रहा है, स्टीयरिंग खराब हो जाएगा कार चलेगा, ब्रेक खराब हो जाएगा कार चलेगा, क्या उड़ना रोड में, रोड में करोगे, चलेगा सिटी रोड में, कुछ फेल हो जाए कंट्रोल कर लो, पैन पर जगह रहेगा। बिजी एरिया में कुछ स्टीयरिंग जहाँ है भागा तो नहीं, लेफ्ट भागेगा राइट भागेगा, यानी कि कार को चलाने के लिए सब चीज सही रहना चाहिए। लेकिन पैदल चलने के लिए क्या रहना चाहिए? पैर भी वैसे से चलते रहना चाहिए। तो पैर नहीं है, ये डिस्प्ले का कनेक्शन है, तो डिस्प्ले के कनेक्शन के लिए इतना सारा लाइन को सीपीयू से कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोकॉल। पढ़िएगा बहुत सारा यूट्यूब पे जाइए, देखिए हमारा सीखने के बाद क्या है, यूट्यूब पे जाइएगा कभी भी कभी सर्च करने के लिए, तो तरह तरह के लैंग्वेज में तरह तरह की बात उसमें रहेगा, घबराना नहीं है, समझ रहे बात को ना। उसको भी अगर दोबारा समझना होगा तो बेशक हमको फोन कीजिए, समझिए, एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि हम अपनी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब अपनी हिसाब से पढ़ा रहे, वो कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, अतः तो हमको आपको समझाना है किस प्रकार से, जिस भी प्रकार से, ताकि हम मोबाइल रिपेयरिंग कर सके। प्रोटोकॉल मतलब क्या होगा? कनेक्टिविटी, समझिए कनेक्टिविटी। अब इसमें होता है मोबाइल रिपेयरिंग में प्रोटोकॉल चलता है आजकल। जैसे स्पीकर का लाइन कितना पिन से जुड़ता है? 2 लाइन से जुड़ गया, 2 लाइन है। माइक में कितना लाइन है? नहीं, डिजिटल में 3 लाइन हो गया,
स्पीकर में 2 लाइन, रिंगर में 2 लाइन, माइक में कितना लाइन? माइक में बहुत सारा लाइन है, डिस्प्ले में बहुत सारा लाइन है, टैक्स में 5-6 लाइन है। देख रहे हैं डिस्प्ले में, देखिए इतना सारा। ये सब किसका है? ये क्या है कनेक्शन? ये सारा लाइन किसके लिए है? और सब करके अलग अलग कलर कोड है बड़ा कलर कोड। और देखिए यही डिस्प्ले कनेक्टर कनेक्शन लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा। और ये लाइन कहाँ जा रहा है? यहाँ पर केवल क्या है? कॉइल। और कॉइल के थ्रू कहाँ चल गया? सब इसमें देखिए जा रहा है, इधर से देखिए, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ ऊपर से आ रहा है। हम इसको जूम करके दिखाते हैं। देखिए डिस्प्ले का ये लाइन निकला, ये आया, अब किससे जुड़ गया? कनेक्टर से। अब कुछ इससे यहाँ पर पार्ट से गुजरते हुए गया है। देखिए है ये लाइन सब किसका है? इसमें एक लाइन डिस्कनेक्ट हुआ, नो डिस्प्ले। और लाइट कहां पर चेक है? लाइट खराब हुआ तो कहां पर चेक करना? स्क्रीन का लाइट सर की नहीं, स्क्रीन का लाइट, फ्लैश लाइट है। फ्लैश लाइट तो छोटा सा सर्किट रहता है। देखिए अब बोल रहे थे लाइट को, लाइट आईसी पूछ रहे थे ना। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका लाइट आईसी, ये लाइट कॉइल, ये आपका डायोड ना। यहाँ अब किसी का भी लाइट देख लीजिए। एक तो हो गया B7 का, चलिए दूसरा विभाग में चलते हैं, C2 में चलते हैं। ठीक है, C2 का बोर्ड है, आ गया C2। देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में लाइट यही ना है। आइए पता चला? ये देखिए, ये लाइट आईसी, लाइट कॉइल, देखिए डायोड है ना, मिल रहा है ना। तो जो भी विभाग आप लाइट देना चाहते हैं तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाइए, ये बोर्नियो कंपनी बना के रखे हुए हैं अपना, देखिए और इसको रिपेयर कीजिए। और इसमें तो पहले चेक कीजिए किस पे? आईसी तो खराब होता है, आईसी इससे जोर पड़ता रहता है ना, क्योंकि बूस्टिंग करता है, इनपुट जाता है 4 और निकलता है 30, उस पर वजन रहता है। तो उस विभाग में प्रेशर रहता है, इसीलिए लाइट आईसी खराब होने का संभावना होता है। कुछ समझ में आया? बुर्नियों से आसान है ना, और आसान बता देंगे तो हम और इजी कर देंगे हम, तो और आसान, इससे भी आसान है वो आपको बताएंगे। कल आप लोग सोल्डिंग डिसोल्डिंग में जैसे कीजिए, कुछ आपको जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड या सोल्डिंग डिसोल्डिंग से रिलेटेड, कल आप लोग पहले तो हार्डवेयर कर लीजिए। कल का परसों रहेगा, हम आपका जो प्रॉब्लम रहेगा उसको दूर करेंगे। जो प्रॉब्लम क्या, जो नहीं समझ में आया उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग नहीं कुछ पूछिएगा तो फिर हम आगे क्लास होते ही कराएंगे। हाँ तो सब अभी आएंगे ना, वहां पर डेढ़ में आएंगे, तो 1.5 सेट में होता है। तो बताए ना 1.5 सेट नेटवर्क और आपका लाइट और चार्जिंग, ये आपको डिस्कशन करेंगे परसों, अगर आप कुछ नहीं पूछ पाए तो इसमें क्या है, आप लोग बनाए जी, आप बनाए हैं वो काम बताए थे लिखने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए लिखे इसको। आप मैं बताया था कि नेटवर्क विभाग के बारे में लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, नेटवर्क का, चार्जिंग का, पावर का, सेट डेट का, 4-5 तो है ही मात्र, कितना देर लगेगा? 1 घंटा में तो लिख लीजिएगा। तब 10 रुपए कॉपी ले लीजिए और कॉपी कर लेंगे, जो आपको दिए किताब उसी में तो सादा पेज बहुत सारा है। क्या? चलिए तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है।